हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज हम आप सबों के लिए झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका खोटा पेपर 2 में जो होता है उसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सोर्सेस है, जो प्लेटफॉर्म का बुक है हमारा राजकुमार झा सर का, ठीक है। एग्ज़ाम ग्रुप पब्लिकेशन का, इसमें टोटल 6600 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। इस बुक को मात्र 6 से 7 वीडियो में हम इस बुक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जो हम लोग को झारखंड सीजीएल के लिए सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले खोटा व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद खंड खा में आपको पद साहित्य पढ़ना है। तो पद साहित्य के अंदर आपका लोकगीत और शिष्ट गीत आ जाता है, ठीक है, और कविता भी साथ में। तो 2 सेक्शन, लोकगीत पढ़ना है, शिष्ट गीत और कविता। और आज तो हम इस वीडियो में आखिर शिष्ट गीत में जो कविता आता है 10 कविता हमारा, उसको आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को गद्य साहित्य पढ़ना है। गद्य साहित्य में कुल लोक कथा और शिष्ट कहानी वगैरह पढ़ना है, ठीक है। सब नेक्स्ट वीडियो में सब आगे बताएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जो खंड खा में हम लोग पद साहित्य में 10 कविता पढ़ना, उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को यह कविता पढ़ना है, मतलब कि सबसे पहला कविता तो हम इन सब एक है, ठीक है। ये कौन से किताब में है? तो आपका इस किताब का नाम है एक पथिया डोंगर में हुआ। उस किताब में सबसे पहला कविता हम लोग को हम इन सब एक पढ़ना है, जो उसके लेखक श्रीनिवास पांडे हैं। सेकेंड है आगू करवा पंदे, जिसके लेखक सुकुमार जी हैं। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान, जिसके लेखक श्री महेश गोलवार जी हैं। नेक्स्ट है आज जगह खोटा, जिसके लेखक एके झा हैं। ताबे हमीन कवि न, इसके भी लेखक एके झा हैं। नेक्स्ट है हमारा महुआ वनिता, इसके लेखक अतुल चंद्र मुखर्जी जी हैं। नेक्स्ट है रूसल भोला, इसके लेखक संतोष कुमार महतो जी हैं। नेक्स्ट है मेढर मानुष, इसके लेखक शिवनाथ परमानिक हैं। और नेक्स्ट है हमारा देसिक जुबान, जिसके लेखक विनोद कुमार हैं। नेक्स्ट है हमारा श्री पारसनाथ महतो, जिनका कविता है ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है। तो एक पथिया डोंगर में हम लोग को ये टोटल 10 कविता पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पथिया डोंगर महुआ का जो पुस्तक का परिचय है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक पथिया डोंगर महुआ कैसन किताब लागे? तो ये आपका खोटा कविता संग्रह का किताब है। एक पथिया डोंगर महुआ का डंगोइया या तो संपादक इसके कौन है? तो संतोष कुमार महतो, ठीक है। इसका प्यार से लोग शांतु बोलते हैं। नेक्स्ट है एक किताब पे एक प्रकाशन लगे। एक किताब का प्रकाशक कौन है? तो रामधन प्रकाशन गंगाजोरी बोकारो, ठीक है। इस किताब का प्रकाशन यहीं से हुआ है। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगर में हुआ किताब कर पहल संस्करण, तो 1990 में इसका पहला संस्करण आया था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसका दूसरा संस्करण सन 2000 में प्रकाशित हुआ। एक पथिया डोंगर में हुआ की भूमिका के लिखल हाथ, तो इनका भूमिका किसने लिखा है? तो दयानंद बटोही, ठीक है, जो संपादक हैं नई लहर चंद्रपुरा के। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगर में हुआ किताब के मुद्रक, इसका मुद्रक कहाँ से हुआ? तो छोटा नागपुर प्रेस, मेन रोड, चास बोकारो, झारखंड से। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगर में हुआ किताबें दो टुक बात के कहालत, तो संतोष कुमार महतो जी ने एक पथिया डोंगर में हुआ का 2 टुक बात बोला है। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगर में हुआ में डोंगल कर माने क्या होता है? डोंगल मतलब होता है चुनना, ठीक है, और पथिया मतलब होता है टोकरी। एक पथिया डोंगर में हुआ में पथिया केकर प्रतीक है? तो पथिया किसका प्रतीक है? किताब का। और महुआ किसका प्रतीक है? तो आपका कविता का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि पथिया केकर बनवाल जाए? तो पथिया जो रहता है बांस का टोकरी, उसको बांस से बनाया जाता है पथिया को। गंगाजोरी कौन जिला में है? तो गंगाजोरी कौन सा जिला में? बोकारो में है। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगर में हुआ कर चित्रकार लागत, तो इनके चित्रकार कौन है एक पथिया डोंगर में हुआ के? तो अवधेश अमन जी। नेक्स्ट देखिए कि एक पथिया डोंगर में हुआ शीर्षक पथिया शब्द कर जोग भेल है, तो पथिया शब्द किसके लिए? तो किताब के लिए प्रयोग हुआ।
एक पथिया डोंगर में वो किताबें पहली कविता कौन है? तो हम इन सब एक इसका पहला कविता है। इसके लेखक श्रीनिवास पांडुरंग हैं। एक पथिया डोंगर महुआ किताबें कई गो कविता है, जिसमें टोटल 47 कविता है, ठीक है। और एक पथिया डोंगर महुआ किताबें से मतलब कि लास्ट अंतिम कविता कौन है? तो एक पथिया डोंगर महुआ में 47 कविता, तो सबसे अंतिम कविता बोलेगा तो बरेक दर है, जिसके लेखक अनंत लाल महतो जी हैं। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगर महुआ किताबें पांडुरंग जी का एक कविता है। तो एक पथिया डोंगर महुआ में पांडुरंग जी का आपका एक कविता है, ठीक है। सॉरी, पांडुरंग जी का एक कविता है, A.K. झा जी का 2 कविता है और सुकुमार जी का भी 2 कविता है। फिर एक पथिया डोंगर महुआ में विश्वनाथ दसुंधीराज जी का कितना कविता है? तो 6 गो कविता है। और एक पथिया डोंगर महुआ किताब के संपादक संतोष कुमार महतो केकरा सौंपल है? तो इस जो संतोष कुमार महतो हैं इसका संपादक अपने आजा को, ठीक है, अपने दादाजी को सौंपे हैं। एक पथिया डोंगर महुआ किताबें लेता है देश के बीसी केकरा कहल गया है? तो देश के बीसी कौन है? तो किसान और जुबान के देश का बीसी बोला गया है, मतलब रीढ़ का हड्डी देश का कौन है? तो जीवान और किसान। एक पथिया डोंगर महुआ किताबें लेता है बतावा कि देश के जवान कर प्राण है? तो देश के जवान के प्राण कौन है? तो किसान। एक पथिया डोंगर महुआ किताबें कौन गाछ कर नाम हीरा है? तो एक पथिया डोंगर महुआ में जो है तो महुआ जो गाछ है उसका हीरा बोला गया है। एक पथिया डोंगर महुआ किताबें लेता है बतावा कि खोटा भाषा बिहीन कौन क्लास से बुनल गया है? तो खोटा भाषा का बिहीन आपको MA क्लास में बोला गया है। नेक्स्ट देखिए एक पथिया डोंगर महुआ किताबें डोंगोइया का परिचय। तो डोंगोइया आपके कौन है? संतोष कुमार महतो। उनका परिचय देख लेते हैं, ठीक है। इनका नाम संतोष कुमार महतो है। इनका जन्म वर्ष 2 सितंबर सन 1930 को है, ठीक है। और इनका मृत्यु बोलेगा तो 24 नवंबर 2013 को। इनका माई का नाम क्या है? छुटमनी देवी। इसके पिताजी का नाम है तालू महतो। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म ग्राम और पोस्ट इसका गंगाजोरी है, बोकारो। ग्राम और पोस्ट गंगाजोरी, बोकारो। इनका शिक्षा MA किए हैं भूगोल से 1957 में और DP NED किए हैं 1958 में। इनका कार्य क्षेत्र अगर देखा जाए तो इनका कार्य क्षेत्र है योगदा सत्संग आश्रम रांची, बांधडी उच्च विद्यालय बांधडी बोकारो, फिर है रामरुद्र उच्च विद्यालय चास बोकारो। ये सब जगह सब एक अपना कार्य किए हैं। फिर है DVC उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज चंद्रपुरा बोकारो। नेक्स्ट है DVC उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल में काम किए हैं। फिर DVC उच्च विद्यालय चंद्रपुरा के उपचार्य के रूप में अवकाश प्राप्त किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका कृतियाँ देख लीजिए कि संतोष कुमार महतो जी का क्या क्या कृति है। तो एक पथिया डोंगर महुआ का जो प्रकाशन सबसे पहले हुआ था 1990 में और दूसरा प्रकाशन 2005 में, ठीक है। एक मौनी फूल इनका क्या है? काव्य संग्रह है, जिसका पहला प्रकाशन 1986, दूसरा 1988 और तीसरा 2003 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लेखन कार्य इनका। तो खोटा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत के विभिन्न विद्वान थे, ठीक है। मतलब इन सब सारे भाषा में ये लिखते थे। अब देखिए यहाँ हम परिचय देख लिए एक पथिया डोंगर महुआ का। एक पथिया डोंगर महुआ में जो पहला कविता हम लोग का है हमीन सवेश, एक उनका लेखक श्रीनिवास पांडुरंग है, ठीक है। तो एक बार इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेंगे कि हम इन सब कविता के लेखक के हैं। तो श्रीनिवास पांडुरंग इनके लेखक हैं। हम इन सब कौन किताबें इंदिरा ले? तो कौन किताब में है? एक पथिया डोंगर महुआ में आपका एक हम इन सब एक कविता है। नेक्स्ट है हम इन सब एक कविता के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो जी हैं। इनके हम इन सब एक कौन भाविक कविता लगे? तो आपका देशभक्ति भाव का कविता है। नेक्स्ट है कि फुलवारी कर अभिप्राय की है। तो फुलवारी मतलब क्या होता है? तो सुंदर भारत देश, सुंदर छोटा नागपुर और सुंदर समाज, ठीक है। एक तार संदेश वाला कविता है। तो हम इन सब एकता के संदेश का कविता कौन है? तो आपका हम इन सब एक। नरमेद हवे के अर्थ क्या होता है? तो मार काट हवे के, ठीक है। नरमेद मतलब मार काट। हम इन सब एक कैसन रचना लगे थे कविता है आपका। पांडुरंग जी का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920 को, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर खोटा दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। पांडुरंग जी की मृत्यु कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 1986 को। पांडुरंग जी के जन्म ठाव कहाँ है? तो बरवाडा धनबाद। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शालिग्राम पांडुरंग।
इनके माई का नाम क्या था? दुखनी देवी, और इनके पत्नी का नाम मूर्ति देवी। ठीक है, शालिग्राम, दुखनी और मूर्ति। नेक्स्ट है पांडु जी की उपाधि। ठीक है, इनका उपाधि बोले तो उपनाम भी इनको दिया गया। तो विश्वनाथ दशुंधरा जी ने पांडु जी को क्या बोला था? तो खोरठा का भीष्म पितामह बोला था। रामदयाल पांडे ने इन्हें वाल्मीकि बोला है। चतुर्भुज साहू ने इन्हें खोरठा का टैगोर बोला है। विकल शास्त्री ने खोरठा का नागार्जुन इन्हीं को बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है खोरठा पत्रिका के जनक भी श्रीनिवास पांडु जी हैं। नेक्स्ट देखिए, इनका जीवनी भी हम लोग को स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, और भी डिटेल में आगे जीवनी में जो क्वेश्चन बनेगा उससे बता देंगे पांडु जी का। देखिए नेक्स्ट है कि पांडु जी का प्रमुख रचना, इन्होंने कौन कौन सी रचना किया है? तो मेघदूत जो अनुवादित काव्य है, ठीक है, इनका अनुवादन 1950 में किया था और इनका प्रकाशन 1968 में हुआ है। ठीक है, मेघदूत का। दिव्य ज्योति इनका एक कविता संग्रह है। बाल किरण इनका भी कविता संग्रह है। आंखें गीत भी कविता संग्रह है जिसमें 71 गीत और 11 छनिक है इसमें। नेक्स्ट है चाबी काठी, इनका एक नाटक है। उद्वासल कर इनका नाटक है। कुसमी इनका एक कहानी है और मातृभाषा पत्रिका 1957 में इन्होंने प्रकाशित किया था। खोरठा साहित्यिक 1960 से 1980 पांडु जी का है। ठीक है, खोरठा साहित्य 1960 से 1980 का जो युग था ना, पांडु जी का युग था। हमारे देश के निवासी के कौन विचार बांट के रखे हैं? तो हमारे देश के निवासी कौन सा विचार बांट के रखता है? तो धार्मिक विद्वेष के। नेक्स्ट है कि कठिन शब्दों का शब्दार्थ इसमें दिया हुआ है। चासा मतलब क्या होता है? खेती, और चासी मतलब किसानी काम। ठीक है, निष्ठा का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। अस्थि मतलब हड्डी, भाग बोले तो भाषा। नेक्स्ट है कि भेक मतलब होता है वेशभूषा। मौलवी क्या है? तो मुस्लिम पुजारी को मौलवी बोला जाता है। रक्त मतलब खून। बंधुते मतलब भाईचारा। नरमेद मतलब वही मारकाट होना। प्राचीन काल में प्रचलित एक प्रकार का यज्ञ जिसमें मनुष्य की बलि दी जाती थी नरमेद में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग को। हम इन सब एक कविता से जो प्रश्न बनता है उसको हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम इन सब एक कविता का रचनाकार लागत। तो इनके रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास पांडु जी। नेक्स्ट है कि हम इन सब एक कैसन रचना लगे। तो यह एक आपका कविता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम इन सब कौन किताब इंजरायल है। तो आपका एक पथिया डोंगर महुआ में हम इन सब एक कविता है। नेक्स्ट है ये कविता एक गलत के छाटा। इसमें गलत छाटना कौन है? तो ये कविता एक पथिया डोंगर महुआ किताब पे इंजरायल है, तो सही है। ये कविता के संकलन करता संतोष कुमार महतो, ये भी सही है। ये कविता पांडु जी का लिखल है, ये भी सही है। ये कविता पारसनाथ महतो जी के रचल है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईट चर्च, जे अर्थ पुराण कुरान वह अर्थ। तो ये पाएंगे तो कौन कविता लगे? ये कौन कविता का पंक्ति है? तो आपका हो जाएगा हम इन सब एक। नेक्स्ट है कि हम इन सब एक कविता का लस्तंगा न है। तो हम इन सब एक कविता के लस्तंगा मतलब उससे कौन सम्मिलित नहीं है, सो पूछा है। तो श्रीनिवास पांडु तो इनके लेखक हैं, ये तो है सही। संतोष कुमार महतो की किताब में ये भी सही है। एक पथिया डोंगर महुआ किताब में सही है। एक मौनी फूल में नहीं है। ठीक है, ये तो आपका डी वाला हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि हम इन सब कौन भाविक कविता लागे। तो हम इन सब एक कौन भाव का कविता है? आपका हो जाएगा देशभक्ति कविता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एके रकम घर द्वार एके रकम गांव, फिर एके रकम शादी ब्याह एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक। ये पता है पांडु जी की कहे खोज है। इस पंक्ति में पांडु जी क्या कहना चाहते हैं? तो आपका हो जाएगा भारत का रहन सहन एक है। मतलब भारत की रहन सहन एक है, सब एक जैसा रहते हैं। भारत का संस्कृति एक रूपता है। ठीक है, भारत का संस्कृति की एक रूपता है। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत कर लोग कर विचारधारा एक है, गलत है। सबका विचारधारा एक जैसा थोड़ी है। साधना धरती हमने फुटवे सुंदर सुंदर फूल, ये पकता है की फरिश हो है। इस पंक्ति से क्या फरिश होता है? तो भारत देश खुशहाली बरसावे के है,
सही है। ई देशे भाईचारा परसावे है, सही है। देशे के वातावरण के सुंदर बनावे के, ठीक है, तो सभी कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंधुते नदी हमनी बांधी अपन अस्थि पुल। ये पंक्ति कौन भाव पुरुषायल है? तो इस पंक्ति में क्या भाव पुरुषाया है कि एकता के मजबूत करे ले त्याग करे के बाद बोला है, ठीक है, ये सही हो जाएगा सी नंबर। सब इसमें सही नहीं होगा। देशे खेत जिनकी दान दिए, ये गलत थोड़ी है, ये सब गलत है। बाकी सबसे सही क्या जाएगा, एकता के मजबूत करे के त्याग करे के। नेक्स्ट है जे अर्थ है कुरान पुराण वह अर्थ, जैसा उपदेश भोला पादरी वैसन पंडित देत। तो ये पंक्ति कौन भाव पुरुषा है? तो इस पंक्ति से क्या पुरुषाता हमारा कि धर्म ग्रंथों के मूल अर्थ में समानता है, सही है। धर्म ग्रंथों के मूल भावना में समानता है, भी सही है। मानवतावादी विचार में समानता है, भी सही। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि हमिन संगे ओहे बात दूर जतना जैर से पात, रक्त दुयुग एक 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 हमिन सब एक। इस पंक्ति से क्या, इस पंक्ति ये पंक्ति केकर केकर के पूरक दिखाया गया है। तो इसमें किसका किसका पूरक दिखाया गया है? तो सब मानो एक है, ठीक है, उसी का पूरक दिखाया गया है। बांधुते नदी हमने बांधी कर अभिप्राय की है। तो बांधुते नदी हमने बांधी, इसका अभिप्राय क्या है? तो भेदभाव के मिटवे ही और फिर मानवता पाठ पढ़ो ही, भाईचारा के पुल बनवो ही, तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनेकता में एकता के बात कौन कवि करल है? तो अनेकता में एकता के बात श्रीनिवास पांडु ने किया है। हमें सब एक कविता कौन विचारधारा के देखल गेल है? तो इसमें से कौन सा विचारधारा को दिखाया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका मानवतावादी को दिखाया गया है, ठीक है, हमें जो एक है। हमें सब एक कविता कौन छंदे लिखल गया है? तो यह कविता मुक्त छंद में लिखा गया है। देख दुखे खेते हमने करी मीठा आनंदिक चास के में कौन भाव फरी छो है? तो इसमें कौन सा भाव फरी होता है? तो बहुत दुख बीचे सुख आनंद खोजेगा, ठीक है, तो यही होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट है हमिन सब एक कविता कौन विशेषता हमने प्रभावित करे है? तो हम लोग सब एक कविता में हम लोग को कौन सा विशेषता प्रभावित करता है? तो इसमें हो जाएगा कविक सुंदर विचार, सही है। कविक शब्दिक लय को भी सही परिभाषित करता है, सही है। कविक शब्दिक चुनाव, ठीक है, तो सभी को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है निष्ठा धरती हमने करी शांति का अभिषेक। ई पंक्ति आयल शब्द शांति का अभिषेक केकरा कहल गया? तो शांति का अभिषेक किसको कहा गया है? तो भारत शांति का पाठ पढ़ो है, तो सही है। विश्व में बंधुता भाव फरो है, ठीक है, दोनों सही है। हमने के मांझे कुछ बांदर, ई पंक्ति बांदर केकरा कहल गया है? तो बांदर बोला गया है मूर्ख के, पढ़वा छुआ सबके, सामाजिक एकता सद्भाव के तरवैया, खुरपाथी जन सबके। तो इसी हो जाएगा, ठीक है, मूर्ख के वो थोड़ी बोला गया। तो जो समाज को तोड़ने का काम करता है उसको बोला गया है बांदर, सी नंबर। नेक्स्ट है कवि श्रीनिवास पांडुरी नाइजरे देखे एकता के तरवैया के है? तो देशे के एकता के तरवैया कौन हो जाएगा? तो वही हो जाएगा आपका कौन? तो वैसन लोग जे जहर और आग उगलत ही, सही है। घुरबाज खुरपाती बांदर किस्म के लोग सब भी सही है। वैसन लोग जे आँचर चिरे खोजे है, ठीक है, हाँ, तो डी हो जाएगा, ये तीनों सही है। एक एक पानी मिटवे प्यास सहते एक माटी के वास, ये पंक्ति कौन कविता लगे? तो हो जाएगा हम इन सब एक कविता का, ठीक है। हम इन शब्द का एक वचन रूप छाटा, तो हमने शब्द का एक वचन रूप क्या है? तो हमने का एक वचन रूप हम हो जाएगा, और हमने जो खुद जो शब्द है वो बहुवचन शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमने सब एक शीर्षक एक शब्द लगे, तो सब इसमें क्या है? तो सब इसमें आपका बहुवचन बोधक पड़ती है, ठीक है, बहुवचन बोधक पड़ती है। नेक्स्ट है हमने शब्द एक बहुवचन संबंध कारकीय रूप छाटा, तो बहुवचन संबंध कारकीय रूप कौन है? तो आपका हो जाएगा इसमें हामिन कर और हामनिक, ठीक है, ये सब संबंध कारकीय रूप है। हमने सब एक कविता पांडु जी कौन बेगैत सब के एक हवे के बात कहो है? तो कौन सा व्यक्ति को एक हवे की बात करता है? तो झारखंड वासी, गाँव के वासी कि भारतीय के वासी?
तो हो जाएगा आपका हम इन सब कविता में जो है ना, उसमें किसके एक होने के बाद कहा गया, तो भारतवासी को एक होने के बाद कहा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, झारखंड और गाँव मत बार दीजिएगा। हमीन सब एक कविता पांडे जी की ले कहो हथिन कि हमीन सब एक ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि किले की अपन देश से ढेरी विविधता हवे के बाद हो ढेरी चीजवन एक रकम है। ये सही है। किले के हमीन देश से भूखे दंगा नहीं, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कौन कविता भारतीय के रहबैया सभिन के बोड़गिरी करल गेल है। कौन कविता में बोड़गिरी किया गया भारत के रहबैया सबको, तो हमीन सब एक कविता में। ठीक है, हमीन सब एक में। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्य रूपे कौन कवि रचना है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का खोटा काव्य किसने रचा है, तो श्रीनिवास पांडे जी हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्हीं ने रचना किया है। हमीन सब एक कविता भारतीय कहल गया है, तो भारतीय को क्या कहा गया, तो भारत को बोला गया है अनेकता एकता की धरती, साधना की धरती, निष्ठा की धरती, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमीन मांझे कुछ बंदर चिरे खातिर माय के अक्षर उगलत जहर लगवत आयग। ठीक है, फिर रचत नरमेद, ये पंक्तियाँ की पता चले है, तो इस पंक्ति से क्या पता चलता है कि देशक भीतर दुश्मन देशे खातिर देश तोरे खोजे खातिर, हाँ ये सही है कि देशक भीतर दुश्मन देश तोरे खोजे हथिन। ठीक है, ये सही है। देशक भीतर दुश्मन देशे तोरे ना, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। देश के भीतर जो दुश्मन हो देश तोड़ना चाहता है। भिनु भिनु बोली भाषा भिनु भिनु भेक ताव हमीन एक ही टोनक भाव की है, तो इसका मतलब होता है कि हमने विविधता के बाद एक है। ठीक है, हमने देश विविधता भरल है, ए और बी सी दुइयों के कौन है, हाँ तो आपका इसमें हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, हम लोग में बहुत सारी विविधता फिर भी हम लोग क्या हैं, तो एक हैं। नेक्स्ट है कि पांडे जी का जन्म बचा छठा, तो पांडे जी का जन्म आपका 25 दिसंबर सन 1920 को हुआ। ठीक है, हमीन पांडे जी के भीष्म पितामह के कहा रहा, तो पांडे जी को भीष्म पितामह किसने बोला है, तो आपका हो जाएगा विश्वनाथ दशरथी राजा ने। ठीक है, वाल्मीकि रामदयाल पांडे ने, चतुर्भुज साहू बोला था आपका खोटा का टैगोर बोला चतुर्भुज साहू। ठीक है, और विकल शास्त्री ने इन्हें क्या बोला था, तो विकल शास्त्री ने इन्हें बोला था खोटा के नागार्जुन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दशरथी राज। अब नेक्स्ट कविता इसमें आगू करब अपन देश। ठीक है, जिसके लेखक हैं सुकुमार जी। कुमार आदमी अपने देश को आगे करेगा। ठीक है, ट्रिक से याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है आगू करब अपन देश केकर लिखल कविता लगे, तो सुकुमार जी का। आगू करब अपन देश कविता कौन किताबें इंजराल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आगू करब अपन देश कविता डोंगवैया रहे, तो इनके डोंगवैया संतोष कुमार महतो हैं। आगू करब अपन देश कौन भावे की कविता है, तो देश प्रेम का कविता है। ठीक है, अपने देश को आगे करना। चासा चासी कैसन शब्द लगे, तो चासा चासी भिन्न अर्थक शब्द है, अलग अलग अर्थ का शब्द है। चासा चासी का अर्थ क्या होता है, चासा मतलब किसान और चासी मतलब किसानी काम। नेक्स्ट है कंधवाही कंधा जोरी कर अर्थ क्या है, तो आपस में मिलजुल कर। ठीक है, अपन गीते देश के आगू बढ़वे संदेश के देल है, तो सुकुमार जी ने अपना गीत में देश को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। देश खुशहाली लाने का मूल मंत्र सुकुमार जी मुताबिक की है, तो एकता और भाईचारा संगे ईमानदारी से मेहनत करेंगे। नेक्स्ट है एक गठरी केकरा बांधे के बात करल गेल है, कवि सुकुमार जी, तो गीता और कुरान के एक ही गठरी में बांधने की बात किया। नेक्स्ट है गीता कुरान बाइबल के एक ही गठरी बांधे कौन भाव है, तो धार्मिक द्वेष के दूर करे का भाव इसमें। नारी बिनु सृष्टि ना ये बात कौन कविता आयल है, तो आगू करब अपन देश में आया है नारी बिना सृष्टि ना। खेमोता के अर्थ क्या होता है, तो खेमोता मतलब क्या होता है, क्षमता। ठीक है, दृढ़गर का अर्थ क्या होता है, तो ठोस मजबूत और कारगर। नेक्स्ट है आगू करब अपन देश कविता हके की गीत, तो आगू करब अपन देश को क्या है, कविता है। ठीक है, गीत ने मारिया। सुकुमार जी का पूरा नाम, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा।
सुकुमार जी के बापे के नाम तो विश्वनाथ विश्वकर्मा, सुकुमार जी के माए के नाम तो राधा देवी। ठीक है, इनका जन्म बच्चा 2 नवंबर 1958 को। इनका जन्म कहाँ हुआ तो भेंड्रा बोकारो में। ठीक है, इनका सुकुमार जी का शिक्षा क्या है तो स्नातक मानव शास्त्र ITI धनबाद से। सुकुमार जी के प्रमुख रचना का अगर बात करेगा तो डाह जो नाटक है इन्हीं का है। ठीक है, सुकुमार जी का। पंचसोखा जो खोरठा लोकगीत संग्रह इन्हीं का है। पंचसोखा क्या है, खोरठा लोकगीत संग्रह। सेवायती झिंगुर मदन भेरी संपादित संगीत संग्रह है। ठीक है, इन्हीं का सुकुमार जी का। सुकुमार जी मिलल सम्मान इनको क्या क्या मिला है तो खोरठा रत्न इनको 1993 में मिला है और अखाड़ा सम्मान इनका 2006 में मिला है। ठीक है, कठिन शब्दों का शब्दार्थ इसमें दिया हुआ। मिल मैस मतलब क्या होता है, मिलजुल कर। ठेकेन मतलब क्या होता है, मतलब ठीने का मतलब जगह और स्थान। चासा चासी मतलब किसान और किसानी काम। वासी मतलब निवासी। धरिनी मतलब गृहिणी। कुछ कुछ मतलब घनघोर। पारी पारी मतलब बारी बारी से। पाती मतलब बर्तन। मान मतलब सम्मान। ठीक है, फिर भाई मतलब सोचना। फिर जौर भाई के एक, जौर भाई का मतलब एक जगह एकत्रित होकर बोल रहा है। ठीक है, जौर भाई का मतलब। रांधा मतलब खाना बनाना। ठीक है, ये आपका जो खोरठा का शाब्दिक अर्थ हिंदी में दिया हुआ है। अब हम लोग शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आगू करब अपन देश कविता कर रचनाकार लागत। तो इनके रचनाकार सुकुमार जी हैं। आगू करब अपन देश कैसन रचना लगे तो आपका कविता है। आगू करब अपन देश कविता कौन किताबें इंजराल है तो आपका हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ में। नेक्स्ट है, आगू करब अपन देश कविता के लस्तंगा नाय है। तो आगू करब अपन देश में इसमें कौन सा लस्तंगा नाय होगा तो सुकुमार जी तो है ही है, इनके लेखक हैं। संतोष कुमार महतो भी इस किताब में इनका भूमिका है। एक पथिया डोंगल महुआ में है। ठीक है, पुटुस पुल इसमें नहीं है। ठीक है, तो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता लेता है गलत के छाटा। इसमें गलत कौन है तो ई कविता एक पथिया डोंगल महुआ किताबें इंजरायल है, ये सही है। ई पथिया एक के संकलन करता संतोष कुमार महतो, सही है। ई कविता सुकुमार जी के रचल है, ये भी सही है। ई को विनोद कुमार जी के रचल है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक एक अठरी हमनिन गीता बाइबल कुरान बांधव, जौर भाई के एक हाड़ी अपन भात रांधव। ये पंक्ता है कौन कविता लागे तो ये हो जाएगा आपका आगू करब अपन देश को। ठीक है, आगू करब अपन देश में आया है के घटी हमने गीता बाइबल का तो उधर भी आया है। ठीक है, हम इन सब एक कविता में भी उनका वर्णन था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है गीता बाइबल कुरान बांधव जौर होके एक हाड़ी अपन भात रांधव। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आवाज सभिन मिल मसाए आगू करब अपन देश, हमिन सब छोटा नागपुरे के वासी एक ठेनक चासा चासी। ये पंक्ति के लिखवैया हथिन, तो इस पंक्ति के लिखवैया कौन है तो यही हो जाएंगे जो इनके लेखक हैं सुकुमार जी। ठीक है, आगू करब अपन देश कौन भावे कविता लागे तो ये आपका कौन सा भाव का कविता आगू करब अपन देश तो हो जाएगा देश प्रेम के भाव में। कंधवाही कंधा जोरी कर माने की हवैत, तो कंधवाही कंधा जोरी मतलब आपस में मिलकर, हाँ तो वही आपस में मिलकर होगा। कंधा जोड़ के दार के नहीं, ये वाला हो जाएगा सटीक आंसर इसका। पटक पटबै सभिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी, पंक्ता का पारी पारी में पारी कर माने की हवे तो पारी मतलब क्या होता है बारी बारी से। ठीक है, कवि सुकुमार जी कौन विचार के लाए तुम्हारे सलाह दे है तो किसका तो आपको भेदभाव के, छुआछूत के, धार्मिक मतभेद के, तो सबको लात मारने की सलाह देते हैं। आगू करब अपन देश में देश से की माने फुरचाए, इसका मतलब क्या फुरचाता है तो देश विकास उन्नति करावे। नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर डिडगर जोगान देवे। ये पंक्ता आयल डिडगर जोगान की फरी छवे, जिससे डिडगर जोगान क्या होता है तो मजबूत उपाय देना। नेक्स्ट है कि कंधवाही कंधा जोरी कर अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है मिलजुल कर। आगू करब अपन देश कविता कवि सुकुमार जी अपन के कहाँ के निवासी बतवल है
तो अपन को छोटा नागपुर के निवासी बोला है, ठीक है। इसमें छोटा नागपुर की बात बोला है, बाकी हम इन सब एक में किसका पूरा भारत का बात बोल रहा था। डाह नाटक के लिखवैया थे, तो इनके लेखक के लिखवैया कौन है डाह नाटक के, तो सुकुमार। नेक्स्ट है कि धार के धारिनी आवा डैश खाली स्थान पंक्ति को भरना है, ठीक है। घर के घरेनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवा सभी नर नारी लह करते फुलवारी, आवा सभी नर नारी पटेबे फुलवारी, ठीक है, नहीं सॉरी गलत हो जाएगा इसमें। आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, हाँ इसमें बी हो जाएगा, कंधवाही कंधा जोरी। देश के उन्नति ले कवि की करे बात करल है, तो देश के उन्नति के लिए कवि क्या क्या बोले हैं, देश रूपी फुलवारी के पारी पारी पटवे के, नारी के उठावे ले दृढ़गर जोगान दिए के, कंधा से कंधा जोड़ के देश के हित काम करेगा, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक के गठरी हमने गीता बाइबल कुरान बांधा, तो ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कुछ कुछ अंधार राती डैश भेदभाविक मार देवे लाती, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ कुछ अंधार राती पार बार देवे प्रेमिक बाती खाएबे सभी एके पांति भेदभाविक मार देवे लाती, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगू करब अपन देश कविता कवि जी देश के आगू करे खातिर केकरा डाके है, तो देश को आगू करने के लिए किसको बोलते हैं, तो गिर सबके घरेनी और चासा सबके पढ़वैया सबके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी को। आगू करब अपन देश कविता केकरा आगू करे के बात कहल गया है, तो आगू करब देश में किसको आगू करने के बाद कहा गया है, तो अपन देश को आगू करने के बाद कहा गया है। एकरा उठावे खातिर डेढ़गर जोबान दबे, ई बात के केकरा उठावे के बात कहल गया है, तो इस वाक्य में नारी को उठाने का बात कहा गया है। नेक्स्ट है सुकुमार जी के मते देश कैसे आगू बढ़े, तो इनके मत से देश कैसे आगे बढ़ता है, जखन सभिन जोर होके कोशिश करा है तखने देश आगे बढ़ता है। देश के आगू करे खातिर सुकुमार जी कहाँ के रहवैया सब इनके डाके रहल है, तो छोटा नागपुर के रहवैया को बोल रहे हैं, ठीक है, सुकुमार जी। खोटा कोकिला केकरा कहल गया है, तो खोटा का कोकिला सुकुमार जी को बोला जाता है। नेक्स्ट है सुकुमार जी के मते सभिन के मिल मेस के आइला पर की होते, तो देश आगू बढ़ता है, ठीक है, और सबको मिल मेस का आएगा तो देश आगे बढ़ेगा। पटवे सभिन पारी पारी लहला करते फुलवारी, आविन सभिन आवा सभिन मिल में से आगू करब अपन देसी पक्ता फुलवारी केकर खातिर प्रयोग भैल है, तो इसमें फुलवारी भारत के लिए प्रयोग हुआ, ठीक है। जहर भाई के एके हाड़ी अपन अपन भात रांगब, ई पंक्ति की भाव हवे है, तो ये पंक्ति सभिन जोर होवे रहत, ठीक है, सभिन जोर होके रहता, यही इसका भाव होता है। नेक्स्ट है छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा घर के घरेनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, ई टोना कौन कविता लगे, तो कौन कविता का है, तो आगू करो अपन देश का ये पाठ है। नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर दृढ़गर जोबान देवे, ई टोना कौन कविता, यही हो जाएगा आगू करब अपन देश। नेक्स्ट है आगू करब अपन देश कविता करब शब्द आयल प्रत्यय बा कौन काले हके, तो ये हो जाएगा आपका भविष्य काल का बात बोल रहा है, ठीक है, आगू करब अपन देश कविता। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा हो जाएगा। सुकुमार जी का जन्म बछर क्या हो जाएगा, तो इनका जन्म बछर 2 नवंबर सन 1958 को, ठीक है। अब नेक्स्ट कविता तीसरा आपका जय जवान जय किसान, जिसके लेखक हैं श्री महेश गोलवार जी। जय जवान जय किसान के कर लिखल कविता लगे महेश गोलवार का। जय जवान जय किसान कविता कौन किताब इंदिरा एक पथिया डोंगल महुआ में। जय जवान जय किसान कविता के डोंगवैया रहे संतोष कुमार महतो, ठीक है।
जय जवान जय किसान कविता डंगोइया। हम इसका संकलन करता संतोष कुमार महतो। बाकी लिखे तो ये हैं महेश गोलवार। महेश गोलवार जी की बीसी ककरा कहाल है। तो महेश गोलवार जी बीसी किसको बोले? तो किसान समुदाय के और जवान सबके। किसान के शरीर के कौन विशेषता कवि बतवल है? तो किसान के शरीर का कौन सा विशेषता बताए हैं? तो रौद पानी कनकनी सहायक ताकत है ऊपर में, ठीक है। रौद पानी और कनकनी। खूने होली के खेल हुआ? तो जवान सब। जिंदगी के हर तोड़वा काम के करे है? तो किसान सब। दुश्मन के देख के ककर हिया उमैग उठे है? तो जवान के, ठीक है, हिया उमैग उठे है। कवि केकर आगू श्रद्धा से मुड़ी झुकवे कहे है? तो किसान और जवान के आगू श्रद्धा से मुड़ी झुकाना चाहिए। देशे हिते सबले बोड़ और ईमानदार योगदान ककर रहे हैं? तो किसान और जवान का रहता है। महेश गोलवार का पूरा नाम क्या है? महेश चंद्र पोद्दार, ठीक है, महेश चंद्र पोद्दार इनका नाम है। महेश गोलवार जी का जन्म बच्चर क्या था? तो 1 फरवरी 1911 को इनका जन्म बच्चर है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो गोला रामगढ़ में। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 3 अगस्त 1996 को, ठीक है। इनका उपनाम क्या है? गोलवार है। पर महेश गोलवार जी का प्रमुख रचना कौन कौन है? तो इनका रचना हो जाएगा उड़ीस महत्तम, एक फिंगाटी है, दामोदर उत्पत्ति, हिंदी में 1957 में रचित किया गया था। उड़ीस महत्तम बहुत पूछता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। महेश गोलवार का। फिर है महेश गोलवार जी के मिलल सम्मान, पांडुरंग स्मृति सम्मान कब मिला था? 1988 को। ओखिन कर जन्म सफल हिया ओखिन शब्द वचन की हवे? तो बहुवचन आइन पुरुष है, ठीक है, ओखिन शब्द। कठिन शब्द का शब्दार्थ बताइए। बीसी मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। देवकर मतलब बड़ा। गागनिक मतलब लहर। हाड़ कपवा जाड़ मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा। साहवा मतलब सहना। जगरा मतलब ताकत। गतरा मतलब देही और शरीर, ठीक है। लोहुक मतलब खून और रक्त। काया भुजंग मतलब मजबूत और सर्वशक्तिमान। नैनिहाल मतलब खुशहाल। विपैत मतलब संकट, ठीक है। फिर बजरतरी मतलब मजबूत। फिर चाँड़ा मतलब जल्दी और तेजी से। छोटे मतलब मुफ्त में। मांझा मतलब हड्डी के बीच का नरम भाग। माजाए मतलब मचान। इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जय जवान जय किसान कविता का रचनाकार लागत? तो इनके रचनाकार कौन है? महेश गोलवार। जय जवान जय किसान कैसन रचना लागे? तो हो जाएगा कविता लागे, ठीक है। टिक थोड़ा सा कम करेंगे, क्या कि टाइम तो उसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप सुनते जाइएगा आंसर, ठीक है। जय जवान जय किसान कविता कौन किताबें इंजरायल है? तो आपका एक पथिया डोंगर महुआ में है। जय जवान जय किसान कविता का लस्तंगा नाय है? तो इसमें कौन लस्तंगा इसमें नाय है? तो एक इनके लेखक तो महेश गोलवार है, सही है। संतोष कुमार महतो उसका डंगोइया है, सही है। एक पथिया डोंगर में वो किताब इंजरायल है, सही है। ये कविता एक के झाकर चल लगे, यही गलत हो जाएगा, डी नंबर। एक कविता लेता है गलत के छाटा है, इसमें गलत कौन है सो छाटना है, ठीक है। तो एक कविता एक पथिया डोंगर में वो किताब इंजरायल है, सही है। एक कविता का संकलन करता संतोष कुमार महतो अथन, सही है। एक कविता महेश गोलवार जी का रचल, ये भी सही है। एक कविता एक के झाकर रचल, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देशक जवान कर प्राण है किसान सब। ये पंक्ति कौन कविता लागे? तो ये हो जाएगा जय जवान जय किसान। नेक्स्ट है बरखा कर मार सहवा गतरा किसान कर सुगे वीर खूबे धीर ई जवान आर किसान। ये पंक्ति लिखवैया के लगते हैं? तो ये हो जाएंगे महेश गोलवार। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान के कर देल नारा लगे? तो जय जवान जय किसान आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया है। जय जवान जय किसान के नारा काहे दिल गेल है? तो इसका नारा देश सीमा सुरक्षा और अन्न संकट को जूझो हल, उस समय ये नारा दिया गया था, ठीक है। जब देश सुरक्षा और अन्न का जब संकट हो गया तो उस समय नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। जय जवान जय किसान कौन भावे कविता लगे? तो आपका हो जाएगा कौन सा भाव का? तो राष्ट्रीय देश प्रेम का कविता है, ठीक है। एक कविता जान मान केकरा कहल? तो ये कविता में जान मान
किसको कहा गया है, तो किसान और फौजी को, ठीक है। ये कविता महेश गोलवार किसान और जवान के देशे के जान मान काहे कहल है, तो इसको देशे का जान मन काहे कहा है, तो किसान और अन्न उपजावेक और जवान देशे के स्वच्छ में जीरिंग जिद लागल रहे हैं। किसान अन्न उपजाने में, जवान के देश के रक्षा में पूरा एकदम जीरिंग मतलब कि बहुत ही दृढ़तापूर्वक लगे रहते हैं। बाकी इसमें तो उल्टा दिया हुआ, किसान अन्न उपजावे और जवान देश के रक्षा में जिंदगी नाय लगे, तो नाय कैसे लगता है, ए नंबर हो जाएगा। ये कविता के अनुसार फौजी सब ककर हित अपन जान कुर्बान करो है, तो फौजी सब देश के हित में अपना जान कुर्बान करते हैं। जय जवान जय किसान कर नारा कौन बरछरे देल गेल है, तो ये नारा कौन सा साल में दिया गया था, 1965 में। महेश गोलवार का जन्म ठाव लगे, तो इनका जन्म ठाव कहाँ है, तो गोला। नेक्स्ट है महेश गोलवार कौन पहरे कवि लागत, तो महेश गोलवार कौन से पहर के कवि थे, तो ये आपके पानुरी युग के कवि थे, ठीक है। 1960 से 80 जो था ना पानुरी युग, उसी समय कई कवि थे। जवान सब ककर से लड़े हथ, तो जवान सब किससे लड़ता है, तो देश से दुश्मन से लड़ता है। ये कविता के अनुसार जवान सब कथिक होली खेलो हथ, तो जवान सब खून का होली खेलता है। कविता के मुताबिक मोम तरी कर मन ककर हवे, तो मोम जैसा मन किसका होता है, तो जवान और किसान का मन मोम जैसा होता है। बजर तरी तन केकर हवे, तो होता है जवान और किसान का। जय जवान जय किसान कविता के अनुसार बैरसा का मार के सहे है, तो बैरसा का मार कौन सा होता है, तो किसान सब बैरसा का मार सहता है। महेश गोलवार जी का जन्म कहिया भेल रहे, तो इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1911 को। सही जोड़ा कर मिलान करना है। तो महेश गोलवार दामोदर कौन है, गलत हो जाएगा। BN होदार डाह गलत है। AK झा अजगर ये भी गलत है। महेश गोलवार उड़ीस महत्तम ही सही है, ठीक है, D नंबर। राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देशिक जवान कर प्राण है किसान सब। कामे जगत उबे मगर उबे नहीं जाने किसान, देश कर बीसी लागे सब जवान सब किसान। ये पंक्ति कौन कविता छपल है, तो ये हो जाएगा जय जवान जय किसान में। अरे कौन किताब बोला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पथिया डोंगर महुआ में। A नंबर। फिर आप 25 नंबर आइए। श्रीनिवास पांडुरंग स्मृति सम्मान सबसे पहले केकरा मिलल है, तो श्रीनिवास स्मृति सम्मान सबसे पहले किसको मिला था, तब का हो जाएगा महेश गोलवार को 1988 में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले श्रीनिवास पांडुरंग स्मृति सम्मान 1988 में महेश गोलवार को ही मिला था। महेश गोलवार जी की मृत्यु हेल रहे, तो 1996 में ना, 1996, तो 3 अगस्त 1996 को। देश से पेट भरे खातिर के क्रिया खायल है, तो देश के पेट भरने के लिए किसने क्रिया खाया, किसान सब। ये कविता माध्यमिक कवि महेश गोलवार जी सुख शांति गोड़ा केकरा कहल है, तो सुख शांति के गोड़ा किसको बोला है, तो किसान के और जवान के। जय जवान जय किसान कविता कवि की संदेश दिया है, तो इसमें संदेश क्या देते हैं कवि, कि देश के हित जवान और किसान दुयो के काम बड़ी कठिन है। जवान और किसान के सम्मान करे के चाहिए, देश किसान और जवान के महत्तम के कदर करे के चाहिए, तो D नंबर हो जाएगा, ठीक है। जय जवान जय किसान कविता कवि महेश गोलवार जी किसान और जवान के काहे जय जयकार करल है, कहे कि देश के हित जवान और किसान कर महत्तम योगदान है। कवि देशकर बीसी ककरा कहल है, तो किसान और जवान के, A और B। नेक्स्ट है BC माने की हवे, तो BC मतलब क्या होता है, रीढ़ के हड्डी मेरुदंड दोनों हो जाएगा, C नंबर। कसट काट काट काल काटते रहे किसान एकर में कौन अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपका हो जाएगा एक सुरवा अलंकार और छेकानुसार अलंकार, ठीक है, तो A नंबर का है कि यहाँ का रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट है देशक हितेक सबले बोर्ड और ईमानदार योगदान का कर रहे हैं,
तो सबसे ज़्यादा ईमानदार जवान और किसान का रहता है। राष्ट्र कर आन मान, देश कर किसान सब, देश जवान कर प्राण है किसान सब। कामे जगत उबे मगर उबे न जाने किसान, देश कर बीसी लागे सब जवान सब किसान। तो इसमें जवान और किसान हो जाएगा सी नंबर। किसान कक्कर से लड़ो हाथ, तो किसान किससे लड़ता है? तो मौसम के मार से, प्रकृति से, माटी से, सभी से। किसान कौन संज्ञा लागे? तो किसान आपका हो जाएगा जायतवाचक संज्ञा। कवि जी देश के जवान कर प्राण केकरा का हुआ था? देश के जवान कर प्राण किसको कहा है? तो चासा सब इनके, ठीक है। नेक्स्ट है किसान सब शब्द एक वचन छठा। तो किसान शब्द जो शब्द है कौन सा वचन में? तो बहुवचन हो जाएगा कि सब किसान बोल रहा है। चुप साधवा आर बोड़ निडर, कवि जी केकरा कहल थी? तो बोले हैं किसान और जवान को, चुप साधवा बोड़ निडर। नेक्स्ट है कि चासा कौन संज्ञा लागे? तो चासा आपका जायतवाची संज्ञा हो जाएगा। जय जवान जय किसान कविता सुख शांति घोड़ा केकरा कहल गेल है? तो सुख शांति घोड़ा कौन है? जय जवान जय किसान और जवान। कवि गोलवार जी अपन पूजा लेवे जुकुर केकरा मानो है? तो किसान को मानते हैं, ठीक है। कवि जी केकरा जन्म और मरण सफल मानो है? तो कवि जी केकर जन्म और मरण तो वही किसान और जवान का। जीव देलेक विदेशेक जे अपन भारत देश ले, पदक दे मातल नाय जे भारत देश ले, राज भोगक गादाय सदाय, काट देलक दीन केसन त्यागो रहे ई जुगन मानुष से। ये पंक्ति कौन कविता लागे? तो जय जवान जय किसान। केकर लस्तंगा जय जवान जय किसान कविता से है? तो किसका हो जाएगा? तो संतोष कुमार महतो का, क्योंकि इन्हीं के बुक में छपा है यह कविता। नेक्स्ट है आपका आज एक घोटा, ठीक है, जिसके लेखक एक झाजी हैं। तो इसको देख लेते हैं। आज एक खोटा केकर लिखल कविता है। तो आज एक खोटा किसने लिखा है? तो एक झाजी ने लिखा है। आज एक खोटा कविता कौन किताब पे इंजरा है? तो एक पथिया डोंगल में वो में हो जाएगा। आज एक खोटा कविता डोंगवैया रहा, तो इसका संकलन करता कौन है? संतोष कुमार महतो। आज एक खोटा कौन एक में रचना लगे? तो यह क्या है? तो कविता है, ठीक है। खोरठा भाषा साहित्य के विकास संघर्ष में कौन कविता देखल गेल है? तो खोरठा विकास के लिए आज का एक खोरठा दिखाया गया। खोरठा मूल रूपे कई गो परमंडले बजकल जा है। तो 3 गो परमंडल में खोरठा को बोला जाता है, ठीक है। पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना में मेनली। सदानी भाषा कौन कौन भाषा है? तो सदानी भाषा में आपका खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, कौन सा भाषा? सदानी, ठीक है। एक जनजातीय भाषा होता है और एक सदानी भाषा होता है। इसमें आपको सदानी भाषा के बारे में पूछा है। आज एक खोरठा कविता कवि कौन दर्द के बखान करल है? तो झारखंडी भाषा एक का नाय हवे और खोरठा के शुरू में दूरदूरानी सहे के कवि एके झा। आज जगह खोरठा काहे कहल है? कि ई सदानी भाषा में एका कर विकास करे पर्याय सफल नाय भेला, इसलिए। नेक्स्ट है खोरठा भाषा झारखंड के मोटा मोटी कितना जिला में बचकल जाए? तो 16 गो जिला में। शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार खोरठा गोटा झारखंडी क्षेत्रीय परसल भाषा है, तो 31,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। खोरठा भाषा में कई गो क्षेत्रीय भेद है? तो 6 गो क्षेत्रीय भेद होता है खोरठा का, ठीक है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखिए। शिखरिया खोरठा, गोलवारी खोरठा, रामगढ़िया खोरठा, देशवाली खोरठा, परनदिया खोरठा और संथाल परगनिया खोरठा, ठीक है। नेक्स्ट आपको कि खोरठा के खिलाए के माने की हवे? तो खोरठा के पोले पोसे के और विकास करे के काम। हमीन के खियाए देले के मरम की हते? तो मतलब कमजोर कर दिले हमनी के। खोरठा में एमए पढ़ाई सबले पहले कहाँ से शुरू करल है? तो रांची विश्वविद्यालय से। एमए के में खोरठा पढ़े के दाखिला लिए गेल खोरठा भाषी गिदर के की कहल गेल है? तो हियाँ खोरठा पढ़ाई ना हवे, इसलिए। चारों बाटे भेल गोहार सुन पारले हमरो गायर, हियाँ कविता केकर गायर सुने पड़ल? तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा
रांची में खोटा भाषा पढ़ाई ना आवे के लेल इसलिए गाली सुनना पड़ा। एके झा जी राहुल संस्कृत्यान के पांडुरी जी वाला चिट्ठी के कई ठावे छापे की बात करल है, तो 3 जगह छापने का बात कहा है। राहुल संस्कृत्यान कवि पांडुरी जी के की सलाह दिया है, तो सरकार एक चापलूस कवि नए बने के। एके झा जी खोटक साहित्यिक इतिहास के केकर से शुरू मानल है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल से शुरू माना खोटा साहित्य का। शिखरिया खोटा प्रभाव पावल जाए, तो शिखरिया खोटा प्रभाव कहाँ पाया जाता है, तो बांग्लादेश सीमा के लेके पेटरवार मांझे चास तक, ठीक है, चंदन क्यारी बोकारो जैना मोड़ के क्षेत्र के पाया जाता है। नेक्स्ट है कोलवारी खोटक प्रभाव पेटरवार से लेकर पूरा गोला प्रखंड तक है, ठीक है। पेटरवार हो गया आपका, पेटरवार से लेकर गोला तक, रामगढ़िया खोटा पर गोला से पतरातू प्रखंड में तक बोला जाता है। देशवाली खोटा पर पतरातू प्रखंड पश्चिम सीमा से लेकर गढ़वा जिला तक आपको कौन सा जिला कौन सा खोटा, देशवाली खोटा हो जाएगा। फिर है परनदिया खोटा पर हजारीबाग और चतरा जिला में परनदिया खोटा बोला जाता है। नेक्स्ट एक संथाल परगनिया खोटा का प्रभाव संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिला में है। एके झा के अनुसार खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी से हुई है। कौन पत्रिका एके झा संपादक हला, एके झा तितकी पत्रिका के संपादक थे, ठीक है, जो रामगढ़ से इनका संपादन किए थे। आज का खोटा एके झा ककरा सौंपल है, तो आज का खोटा खोटा के आर खोरठा समाज के सौंपे हैं। ककर कहल से खोरठावासी गीदर एमे खोरठा खातिर नाम लिखवे गेल है, तो एके झा के कहल से खोरठा के खिलाए खिलाए के हमीन तोय खिलाए देले भात लुगा भारी अभावे भूखे पटपटाए दे टवटवाए देले। ई कविता ई कथन टप ककर के कहल गेल है, तो पांडुरी जी छुआ पुता पांडुरी जी से, ठीक है। पांडुरी जी के छुआ पुता बोले हैं, और किसको, पांडुरी जी को। पांडुरी जी के छुआ पुता किले पांडुरी जी से रीग गेल हला, तो खोटा भाषा विकास के लेल घर और ध्यान नाय रहे के लेल पांडुरी जी हाय निसार भेल, तो पांडुरी जी ढाढ़स दिलथिन, तो राहुल संस्कृत्यान। खोटा भाषा साहित्य के विकास खातिर पांडुरी जी चिट्ठी पत्री केकर संगे हो, तो राहुल संस्कृत्यान के साथ। आज जगह खोटा में कौन कौन खोटा पत्रिका जिक्र आयल है, तो तितकी पत्रिका के। आज जगह खोटा कविता अनुसार तितकी पत्रिका पहल भरवैया के हला, तो श्रीनिवास पांडुरी। कतरास से बहरवाल तितकी पत्रिका का संपादक के करला, तो विश्वनाथ दसंधिराज। आज का खोटा कविता कौन कौन विद्वान के नाम आयल है, तो एके झा, श्रीनिवास पांडुरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, विश्वनाथ दसंधिराज, महेश गोलवार, राहुल संस्कृत्यान और कान्हा यादव और तीजू महतो को, ठीक है, इन सारे का नाम आया है। ये कविता मुताबिक कतरास तितकी के बंद हवे की वजह है, तो चालबाज लोग के कूट चाल के वो कारण यहाँ पे कतरास तितकी पत्रिका बंद हो गया था। तो कतरास से तितकी का संपादन किसने किया था, तो विश्वनाथ दसंधिराज ने। तितकी पत्रिका का प्रकाशन बछर अगस्त 1977 में इनका प्रकाशन हुआ था। तितकी अगस्त 1977 में शुरू भेल कैसन पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका था, ठीक है, विश्वनाथ दसंधिराज जी के द्वारा। गाँवे धरेक आदमियन गीदर वाइन के की कहल के आरो फिंगाठी करल थे, तो छुआ कला से पढ़ाए के ठेकान नहीं, सोझे एमए में हते खोटा पढ़ाए। एके झा जी का जन्म बछर 20 जून 1939 को। इनका जन्म ठाव चंडीपुर बोकारो। इनका बापे का नाम लक्ष्मी नारायण झा, इनका माया का नाम कुसुमबाला झा। इनका उपनाम क्या था, तो इनको झारपात, वेदरवाइज और मौसम विज्ञानी बोला जाता था। नेक्स्ट है एके झा जी की मृत्यु बछर, इनका मृत्यु 29 सितंबर सन 2013 को हो गया। एके झा जी के प्रमुख रचनाएं की अगर बात करिएगा, तो खोटा काठे पैदे खंडी कविता संग्रह इनका है, खोटा काठे गैदे खंडी निबंध है, सामाजिक सरजूट निशन काव्य है, कविता पुराण इनका 6वां कविता है, सैर सरगट उपन्यास है, इनका प्रकाशन 2011-14 में हुआ था। मेका मेकिना मेटमाट नाटक है, जिसका संपादन 1991-2013 में।
खोटा रस छंद अलंकार 1987-2011 में। झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। इनका संपादन 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है खोटा भाषा विज्ञान का अध्ययन 2012 में। खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण 1987-2010 में प्रकाशन हुआ इसका। अन्य तथ्य इसका क्या है, इन्होंने धारा गगन सिद्धांत पर प्रणयन किया है। ठीक है। 13 अप्रैल 1982 ईस्वी को झा जी ने खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना किया है। 13 अप्रैल 1982 को। यह लेखन संपादन डूडर जरलपुर 2003 में। खोटा लोक साहित्य 2012। एक टोकी फूल तितकी संपादन 1994-2012 में। डूडर जरलपुर 2010-2015 में। खोटा गद्य पद्य संग्रह 1989-2020 में इसका संपादन हुआ है। कठिन शब्दों का अर्थ एकाय मतलब अकेला, सदानिक मतलब खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया। दोहाई मतलब दुआ। थित मतलब स्थान और जगह। बरियात मतलब बारात। पतियार विश्वास। फेचांग मतलब बेकार। बोका बोले तो मूर्ख। गगन गुथन मतलब गिना चुना। रघुवर मतलब गुस्सा। तितकी मतलब आग सुलगना। टोपरे मतलब छोटा क्षेत्र। ढाकी मतलब बड़ा खेत। मेनेक मतलब किया मतलब घिसना। दाढ़ी मतलब रास्ता। ठुनका मतलब ठुनका ठुनके बोला तो बाल बच्चा। हैनी ख्वारिक तो मतलब परेशान होकर। घोड़ा मतलब एकतर जुटान। कीले ना मतलब क्योंकि। अब हम लोग खोटा इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। आज जगह खोटा कविता के रचनाकार लागत तो एक के झा। आज जगह खोटा कैसन रचना लगे तो कविता है। आज जगह खोटा कौन किताब इंजरान है। एक पथिया डोंगल महुआ में। आज जगह खोटा कविता का लस्तंगा नाय है तो एक के झा है। संतोष कुमार महतो है। एक पथिया डोंगल महुआ है। सुकुमार नहीं है। आज जगह खोटा कविता लेता है रे गलत के छाटा तो ये कविता भूमिका आनंद बटोही लिखले है। सही है। ये कविता पथिया एक कविता एक पथिया डोंगल महुआ किताब इंजरान है सही। कविता एक के झा जी की रचल सही। कविता का संकलन करता है एक के झा जी लगते गलत। काहे ना एते बड़ा खोटा क्षेत्र तावो एकर नाय बढ़े बतर। लाख लाख मूड रहतो कोंका बड़ बोड़ बुजुर्ग बियाई के बोका। ये पक्ता कौन कविता लगे तो आज काय खोटा। गोटे सदानिक दोहाई देलियो एक तार के सुर बुहाई देलियो। एक पंक्तिया के लिखवैया लगते तो एक के झा। डैश गीत नाय पढ़े रांची हित नाय तो ये हो जाएगा कि आकाशवाणी गीत नाय और पढ़े रांची थित नाय। जे हवुक बिहीन तो बुनायल है जदियो टोपरे में ढाकी नख है। यहाँ केकर बुनाई के बात करल गेल है तो खोटा भाषा के बुनाने का बात बोला गया। आज पांडु जी तितकी बराई के छुआ पुता के रघुवा लागे। केकर लिखल कविता लागे तो एक के झा जी का। चल चला रहे डहरवे जदियो सनी कमे कमे कान्हा यादव गोलवार जी तीजू महतो रणबीर यादव। ये पंक्ति कौन कविता है तो आज एक है खोटा। खोटा कौन विद्वान मौसम विज्ञानी नाम जाना जाता है के झा। खोटा पत्रिका तितकी का पहल संपादक के है तो यही पहल संपादक आपके एक के झा जी हो जाएंगे ना। एक के झा कहाँ से विश्वनाथ दसुंदी राष्ट्रीय 1977 में जो हुआ था। एक के झा खोटा कौन कविता खोटा भाषा साहित्य के बखान करल है तो यही हो जाएगा आज का खोटा का। सबले आगू खोटा बिहीन के बुनल है तो हो जाएगा आपका व्याकुल जी। एक के झा खोटा साहित्यिक इतिहास के कक्कर से शुरू मानल है तो खोटा के साहित्य का इतिहास किससे शुरू किया गया था माना है तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी से। खोटा के खियाए खियाए के हमीन के खियाए दिले ई के और ककरा कहल बतौल गेल है तो ये आपको पांडु जी के ओकर छुआ पुता बोले हैं।
आज एकाय कोठा में कर अनुसारे कमे कमे योगदान कर जीकर कौन लेखवन के बारे करल गेले। तो आपका हो जाएगा कान्हाई जादव, महेश गोलवार और तीजू महतो और रणवीर सबका। ठीक है। केकर प्रयास से एम.ए. खोटा पहिल बैच नामांकन भेले। तो आपका हो जाएगा एके झा के प्रयास से एम.ए. में सबसे पहले नामांकन हुआ था। एके झा के प्रयास से एके झा जी का जन्म बछर छाटा। तो इनका जन्म बछर कब हुआ था? तो 20 जून 1939 को। चेंगा क्लास से खोटा ने बोका धाके एम.ए. के पढ़ाए। ये टोना कौन किताबें में छपल है? तो हो जाएगा एक पथिया डोंगर महुआ में। पहिल बेर तितकी पत्रिका का प्रकाशन एके झा ककर से मानल है। तो हो जाएगा आपका श्रीनिवास पांडुर जी से। सबसे पहले श्रीनिवास पांडुर जी ने तितकी पत्रिका का संपादन किया था। एके झा जी रामगढ़ कोठार ले तितकी पत्रिका का प्रकाशन कौन बछर से शुरू करल है? तो ये आपका हो जाएगा 1983 में। ठीक है। एके झा ने 1983 में रामगढ़ से तितकी का संपादन किया था। श्रीनिवास पांडुर के खोटा सेवा जारी राखे के लेल पीठबल के देल है। तो हो जाएगा आपका राहुल संस्कृत्यान, विनोद बिहारी महतो और नारायण महतो। सब हो जाएंगे। ठीक है। टोपरा शब्द का अनुवार्थक क्या होता है? तो टोपरा बोले तो ढाकी डाबर जे हवे बिहीन तो बुनायल है यदि टोपरे में ढाकी न थे। तो कमे छुआ से मकिन एम.ए. पढ़ाई तो शुरू भेले। इसका अर्थ यही होगा। ठीक है। कतरास ले तितकी पत्रिका के बराल हत। तो कतरास से तितकी पत्रिका ने विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है। आपका कोठार रामगढ़ से हो जाएगा ये एके झा हत कतरास से विश्वनाथ दसौंधी राज। सबसे पहले श्रीनिवास पांडुर ने तितकी पत्रिका का संपादन किया था। कौन खोटा साहित्यिक भाषा शैली क्लिष्ट बेटा है? तो शैली की लिस्ट बताया कौन खोटा साहित्यकार है? तो आपका हो जाएगा एके झा के। ठीक है। व्याकुल जी व्याकुल हेला। व्याकुल शब्द कर दुबार आकृति हेल में कौन अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है। ठीक है। व्याकुल जी व्याकुल बोला है। व्याकुल और व्याकुल का अलग अलग अर्थ है। एक व्याकुल वही नाम है और एक व्याकुल आपका जो व्याकुल हो जाता है आदमी वही है। बड़ बड़ बुजुर्ग के बोका ई पक्ताए बा वर्ण कर आकृति हेल से कौन अलंकार बनल है? जब का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। बा का रिपीटेशन है यहाँ पे। आज एकाय खोटा कविता के लेतारे की है? तो आज एकाय खोटा लेतारे कविता में क्या है? तो खोटा इतिहास स्थितिक चित्रण खोटक साहित्य कर उद्भव विकास और खोटा साहित्य कर विकास गाथा। तो सभी हो जाएगा। पांडुर जी तितकी बराय के छुआ पुता राघवा हला। यहाँ पांडुर जी कौन संज्ञा लगे? तो यहाँ पांडुर जी आपका खास बोधक संज्ञा है। आज एका खोटा शीर्षक कवि जी किले बनौला। तो कहे कि किले की कविता कवि जी सीधे खोटा का विषय बनवाले इसलिए। एकाय केर माने की है? तो एकाय मतलब क्या होता है? तो अकेले, सुधे और सिर्फ। सभी हो जाएगा। जुग जितवा विद्वान राहुल जी कर अभिप्राय केकर से है? तो इसका अभिप्राय राहुल संस्कृत्यान से है। गलगल माने क्या होता है? गलगल बोले तो मुलायम। एके झा जी के लस्तंगा नाय है। तो मेका मेकी ना मेट माट एके झा के द्वारा ही सही है, नाटक है। आज एकाय खोटा कविता है इन्हीं का है। खोटा सहित सदानिक व्याकरण भी एके झा जी का है। देसिक जुबान इनका नहीं है। ठीक है। विनोद कुमार जी का। एके झा जी का उपनाम लगे। तो एके झा जी का उपनाम क्या है आपका? तो झारपात। अबरी जे तितकी सलगल हो ई काठे के मध्य गलगल हो। जे सुने गेले तो काठे काठ पर गुने गेले तो पिठाक बाप। ई पक्ता पहरे तितकी खातिर लिखल गेल है। तो ये पंक्ति झा जी के तितकी में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ढेरे मसाला जोहड़ाई के माटिक चिन्हक टोकटाई के ई तितकी झकझकाए लागल हो। जदियो कम कच्चे अकबकाए लागल हो। मेनक जगहबे ले तो जागल हो। जी हाँ कौन तितकी कर लिखल गेल है?
तो आपका हो जाएगा 1983 में जो तितकी हुआ था उस समय लिखा गया था। ठोरेप शब्द का उल्टा शब्द छाटा। ठोरेप का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? ढाकी। राहुल संस्कृत्यान की पांडुरी जी के की सलाह देहल थी, तो की सलाह देहल थी तो आपका हो जाएगा आय निसार के दाढ़ी परिहाय नाय मजबूत हेड हुबेक आगे बढ़ा, फिर सरकारी कभी बनिया नहीं, तो सभी हो जाएगा डी नंबर। पांडे जी और राहुल संस्कृत्यान के मांझे भेल चिट्ठी पत्री में झाजी कई गो ठावे छपे के बात कहल थे, तो 3 ठाव छपाने के बाद बोले। तितकी पत्रिका का प्रकाशन कौन कौन ठाव से भेल है, तो इनका प्रकाशन कतरास धनबाद से हुआ, रामगढ़ से हुआ, बोकारो से हुआ। ठीक है, तीनों जगह से तितकी पत्रिका का संपादन हुआ है। नेक्स्ट है कतरास धनबाद सब कई हो जाएंगे। श्रीनिवास पांडुरी जी, रामगढ़ से एक है, बोकारो से आपका विश्वनाथ दसुंधीराज। अगुए बिहीन बुनल हला व्याकुल जी व्याकुल भेला, ई पक्ता से खोठा बिहीन बुनल बात केकर पर कहल गेल है, तो हो जाएगा आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के लिए बोला गया। एके झा कर पूरा नाम बताओ, अजीत कुमार झा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका ताबे हमें कवि ने, ठीक है, ये भी एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। ताबे हमें कवि ने केकर लिखल कविता लागे, एके झा जी का। नेक्स्ट है ताबे हमें कवि ने कविता कौन किताबें इंजराल एक पथिया डोंगल में हुआ, ताबे हमें कवि ने कविता डोंगवैया रहे, तो संतोष कुमार महतो। एके झा जी ताबे हमें कवि ने कविता की कहल खोजल है, तो कविता सही गुण कहे, कविता का सही गुण कहने के लिए बोले। तबे हमें कवि ने कैसन कविता है, तो आत्मकथन वाला कविता है। ठीक है, आत्मकथन। कवि हवे खातिर कवि जी की जरूरी गुण मानल है, तो कविताक समाज हितेक भावे गुणक विचारे धार जरूरी है। कहीं ई कविता कवि ककर ऊपर फिंगाटी करल है, वैसन कवि ऊपर जे उलझल कूद आर गाय तो रेधाय के कविता पढ़ोत। ताबे हमें कवि ने कविता एके झा जी कौन दर्द छिलकल है, तो लय सुरे कविता पढ़े के गुण ना आवे। ठीक है, इन्हीं का दर्शन का है। किलिक करवैया कर मने क्या होता है, तो किलकारी करवैया। एके झा जी कविता मने की बतवल है, तो गुने भावे कर विचारे के धार। एके झा कैसन कवि हला, तो विचार प्रधान और गंभीर कवि। एके झा जी अपन छोट मोट कवि मानल है, तो यदि कविता में विचारधार के जरूरी गुण मानल जाए तो छोट मोट कवि है। नेक्स्ट एके झा जी का असली कवि कसौटी की मानल है, तो समाज हितक विचार वाला। एके झा जी का पूरा नाम अजीत कुमार झा। इनका जन्म 20 जून 1939 को, इनका मृत्यु 29 सितंबर 2013 को। इनका जन्म ठाव कहाँ, चंडीपुर, बोकारो। पीटीपीएस में स्टोर कीपर की नौकरी करते हुए 1999 में रिटायर हुए थे। ठीक है, 1975 से 90 तक इसने नौकरी किया था। उपनाम इनका क्या है, झारपात, मौसम विज्ञानी, धारा गगन सिद्धांत इन्होंने दिया है। कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ दिया हुआ है कि भाट मतलब क्या होता है, तो राजाओं का आसियान करने वाला एक जाति। ठीक है, नटुआ नाच मतलब नाटक और नाचना। किलबी मतलब किलवारी करवैया और मनोरंजन। सेरा मतलब श्रेष्ठ और महान। भावेग मतलब महसूस करना। तबे हमें कवि नहीं बोले तो तब मैं कवि नहीं हूँ। भतीता बोले तो रचना। पीदेक मतलब उलझना। पार्वो मतलब सकना। काई किलबी मतलब हंसी मजाक। चलिए अब यहाँ से देखिए। ठीक है, उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ताबे हमें कवि ने कविता रचनाकार लागत, तो एके झा। ताबे हमें कवि ने कैसन रचना लागे, तो हो जाएगा आपका कविता है। ताबे हमें कवि ने कौन किताबें इंजरायल है, तो एक पथिया डोंगल में हुआ में। ताबे हमें कवि ने लेतारे गलत के छटा, तो ये कविता का संकलन करता दिने दिन माने लगते हैं, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कविता की भूमिका दयानंद बटोही दिलत सही है। इस कविता एके झा की रचल है, कविता एके झा द्वारा सही है। कविता एक पथिया डोंगल में हुआ किताब में इंजरायल भी सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तबे हमें कवि ने कविता का लस्तंगा नाय है, तो कौन सा नहीं है,
A.K. झा है, इनके लेखक हैं। एक पथिया डोंगर महुआ में सही है। संतोष कुमार महतो इसके संकलन करता है, सही है। श्रीनिवास पांडे नहीं होगा। यदि कवि मने सुधे बाट तबे हमें कवि न, यदि कवि मने नटुआ नाच तबे हमें कवि न। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, ई पत्नी लिखवैया के लगथिन, तो A.K. झा। यदि कवि मने किलवी करवैया तबे हमें कवि न, यदि कवि मने हवे गवैया तबो हमें कवि न। ई पंक्ति कौन कवताक लगे, तो तबे हमें कवि न के। कवि के अनुसार यदि गवैया के कवि मानल जाए तो ककरा सेरा कवि कहल जाए, तो हो जाएगा आपका लता मंगेशकर को श्रेष्ठ कवि। यदि नचवैया के कवि मानल जाए तो ककरा सबसे बड़ कवि मानल जाए, तो हो जाएगा आपका उदय शंकर को सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाएगा। कवि मतलब नाचना होता। तो यदि लता मंगेशकर उदय शंकर का नाम कर जिक्र कौन कविता रहे, तो वही तबे हमें कवि न में। यदि कवि मने गवैया तबे सेरा कवि लस्तंगा लता मंगेशकर, यदि कवि मने नचवैया तबे महान कवि उदय शंकर। ई टोना कौन कविता लगे, तबे हमें कवि न के। ठीक है। डी नंबर, कौन किस्में गुण कवि में होवेक चाहिए, तो भावेक गुण विचार, किलवी करवैया कि नाच करवैया, तो भावेक गुण विचार होना चाहिए कवि में। A.K. झा जी के रचल लगे कविता पुराण तबे हमें कवि ना, आ जगह खोटा तो सभी हो जाएगा। 14 है, ये कविता कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार के नाम आयल है, तो इसमें उदय शंकर, लता मंगेशकर, ठीक है, दोनों का नाम आया है। नेक्स्ट है, पारबो नय पीढ़ के नाचे भाई, पारबो नय पीढ़ के नाचे भाई, यदि कविता मने नाच गान तबे हमें कवि नय। ई टोना कर लिखवैया A.K. झा। A.K. झा के जखन अपन के कवि नय मानत, तो यदि कवि मने सुधे बाट है तो कहीं तो हो सही है। यदि कवि काम नटुआ नाच रहे तखन, ये भी सही हो जाएगा। यदि कवि मने हवे गवैया तखन, ठीक है, तो तीनों सही है। अगर तीनों चीज़ रहेगा तो अपने को कवि नहीं मानते हैं A.K. झा। लता मंगेशकर के सेरा कवि कहे में कवि जी ककर ऊपर फिंगाटी करल है, तो गवैया कवि पसंद करवैया ऊपर, ठीक है, जो गाने वाले कवि को पसंद करते हैं उसके ऊपर फिंगाटी किए हैं। तबे हमें कवि न कविता आयल उदय शंकर के हला, तो उदय शंकर एगो नचवैया थे। भाट कर की मान हवे है, तो भाट मतलब क्या होता है, तो सुधे बड़ाई करना, प्रशंसा करना, ठीक है, ए और बी दोनों। नटुआ नाच की हवे है, तो नटुआ नाच क्या होता है, तो ढोल बजाकर बजाई के नाचे होला, वीर पुरुष कर भेष से नाच, मर्दाना सब एगो नाच, ठीक है, तो सभी हो जाएगा। झा जी कखन अपन के छोट मोट कवि मानोहत, तो यदि कवि मने साहित्यकार हो तब, जार कविता मने भावे गुणिक विचारधार हो तब, ठीक है, ये भी दोनों। A.K. झा जी कविता की विशेषता रहे, तो इनके कवि की विशेषता क्या था कि यह ठेठ कविता है इनका रहता है, और खाठी खोठा भाषा कविता रहता है, ठीक है, दोनों इनका विशेषता है। A.K. झा जी कैसन कविता कवि नाय मान है, तो हो जाएगा आपका, जे अपन पेट खातिर कविता रचे है उसको कवि नहीं मानते हैं, जे काव्य किलवी करे खातिर कविता रचे इसको भी नहीं मानते हैं, जो नाचे गावे ले कविता करे उसको भी नहीं मानते, ठीक है, तो तीनों हो जाएगा। A.K. झा जी के नजरे बेस्ट कवि है, तो इनके नज़र में बेस्ट कवि कौन है, तो जेकर कविता समाज हितक बात है। जखन कवि मने सुधे साहित्यकार है तखन झा जी अपन के कैसन कवि माने हैं, तो उसमें झा जी अपन को छोट मोट कवि मानते हैं। काया किलवी शब्द सही माने की हवे, तो काया किलवी मतलब क्या होता है इसका अर्थ, तो शारीरिक अभिनय। कवि A.K. झा अपन कविते की पढ़वे खोजे हत, तो अपन कविता मानुषिक महतक भिन्नतक पढ़वे खातिर खोजे सही है। मानवतावादी भी सोचता सही है, जनवादी विचार कर, तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। ढाकी क्षेत्र कमेटी कर स्थापना कहाँ करल गेल है, तो ढाकी क्षेत्र कमेटी आपका यहीं रामगढ़ हो जाएगा। झा जी के लिखल लोक कथा छाटा, तो झा जी ने कौन सा लोक कथा लिखा, गोहाल परब, दो बिहाव दुर्गति, दुर्गर बेटी छुआ, तीनों है, ठीक है, जो कि पढ़ना भी हम लोग तीनों ही लोक कथा इनका।
फिर है खोरठा धरे मुंदा खोटा उपनाम एके झाजी के देलहत। तो खोरठा धरे मुंदा खोटा कौन बोला एके झाजी को? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी जी ने इनको बोला है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर है महुआ भनीता। ठीक है, तो महुआ भनीता किन्होंने लिखा है? तो अतुल चंद्र मुखर्जी जी ने लिखा है। महुआ भनीता केकर लिखल कविता लगे? अतुल चंद्र मुखर्जी। कौन किताब इंजराल है? एक पथिया डोंगल महुआ। इसके डंगोइया संतोष कुमार महतो। कवि महुआ गाछ के की कहल है? तो महुआ गाछ को हीरा बोले हैं कवि। महुआ खोर के की कहल जाए? कोचरा या कोढ़ी। महुआ गाछ कौन कौन चीज उपजावे उपयोगी हवे? तो फोर, फूल, बीज, काठ, पात सभी चीज का उपयोगी होता है। जो फर फलता हुआ उसका फूल भी, बीज भी, काठ भी सब उसका उपयोगी। ठीक है। महुआ भनीता कर माने क्या होता है? तो महुआ के गुणगान। कवि अपन चिताएं कौन काठ दिए कामना करल है? तो महुआ काठ को देने का कामना करते हैं कि मरेंगे तो मेरे ऊपर महुआ काठ से हमको जलाइएगा। महुआ कौन आयब के इंगित करल है? तो एकर दारू नतीजा के इसमें तो क्या किए हैं? इसको इंगित किए हैं। महुआ कौन अवगुणे की चर्चा कवि कर ले? तो ही दारू के कुप्रभावे के। तो दारू से जो भावना उत्पन्न होता है समाज में, ठीक है, उसी के ऊपर अवगुण को इसका चर्चा किए। कोचरा तेल के उपयोग हवे तो पीठा छाके और मालिश करे में। अतुल चंद्र मुखर्जी पेशा से की हला? तो एक अतुल चंद्र मुखर्जी एक मास्टर थे। एक पथिया डोंगल महुआ संकलन करता संतोष कुमार महतो बेस संगी के हला? तो अतुल चंद्र मुखर्जी उसके बेस संगी थे। ठीक है, संतोष कुमार महतो के। अतुल चंद्र मुखर्जी कैसन साहित्यकार हला? तो बंगाली साहित्यकार थे अतुल चंद्र मुखर्जी। अतुल चंद्र मुखर्जी संबंध कहाँ से हला? तो कस्मार बोकारो से थे। नेक्स्ट है संतोष कुमार महतो के अच्छे मित्र होने के कारण इनका एक कृति एक पथिया डोंगल महुआ छपा हुआ। ठीक है, इनके अच्छे दोस्त थे तो दोस्त में छाप दिए क्या दोस्त तुम्हारा विक्टर कविता इसमें हम छाप देते हैं। कठिन शब्दों के शब्दार्थ। भनीता मतलब क्या होता है? गुण। तेतरे मतलब होता है इमली बीज। कोचरा मतलब महुआ फल। छेछरा मतलब खाने की लालची। कलाली मतलब शराब खाना। ठीक है। बेसाहब मतलब बेमतलब का। कमियां बोले तो काम करने वाले लोग। छकाएं बोले तो छानना या छानना। बारह बोले तो उड़द दाल का बना व्यंजन। पैठवे मतलब ले जाना या भेजना। परिपाटी मतलब प्रथा। पाताएं मतलब पहुंचना या भेजना। जुआइट मतलब हर जोतने के लिए दो बैलों के जोड़ने वाला गांठ। राग बोले तो गुस्सा। नागुन बोले तो अवगुण। ठीक है, अब इसका प्रश्न उत्तरी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। महुआ भनीता कविता रचनाकार लागत अतुल चंद्र मुखर्जी। महुआ भनीता कैसन रचना लागत? कविता है वो। महुआ भनीता कौन किताब इंजरायल है? एक पथिया डोंगल महुआ में। महुआ भनीता कविता का लस्तंगा नाय है तो आपका संतोष कुमार महतो है, अतुल चंद्र मुखर्जी है, दयानंद मडोही भी इनका हो जाएगा। सोहान लागे से नहीं है। ठीक है, सोहान लागे तो गीत है। महुआ भनीता लेताए रे गलत के छाटा। ठीक है, तो इसमें ये कविता एक पथिया डोंगल महुआ किताबें सही है। अतुल चंद्र मुखर्जी जी के रचना सही है। संतोष कुमार महतो किताब के डंगवैया हैं, सही है कविता के। ये कविता डंगवैया दिने दिन बनी गलत हो जाएगा, डी नंबर। महुआ रे तोर जे कते गुण ना गुण हो तोर गुणे सब बात कहे नाय पारबो। ये पंक्ति लिखवैया लगथिन तो अतुल चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। तोर गाछ टाक नाम महुल फायदा सबके अति बहुल। तोर फर टाक नाम कचरा गीदर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा। ये पक्ता कौन कविता लागे? तो वही एक पथिया डोंगर महुआ किताब में इंजराल है बोला, लेकिन कौन कविता है? तो कविता का नाम हो जाएगा महुआ भनीता। अतुल चंद्र मुखर्जी का जन्म बछर छाटा। तो इनका जन्म बछर अतुल चंद्र मुखर्जी का 20 जून 1939 गलत है, के झाजी का है। ये तो 20 दिसंबर 1925 आपका श्रीनिवास पांडुरी का हो जाएगा। 25 दिसंबर 1920 श्रीनिवास पांडुरी का।
एकर में कोई नहीं, ठीक है। कवि जी हीरा से केकरा संबंधित करले है, तो वही महुआ के गाछ के। कौन क्षेत्र घाटरा और 12 रोटी सौगात रूपे पौवे परिपाटी है, तो आपका हो जाएगा छोटा नागपुर क्षेत्र में। महुआ वनिता माने क्या होता है, महुआ वनिता मतलब महुआ के गुणगान। कोचरा या कौड़ी तेल का प्रयोग हुए है, तो इसका प्रयोग कैसे होता है, तो मालिश करे में, पीठा चक्के में। कवि अतुल चंद्र मुखर्जी अपन चिताएं कौन काठ दिए को बात करे, तो महुआ फर के की कहल जाए, तो महुआ फर को कोचरा या कोढ़ी बोला जाता है। सिझावल महुआ के कौन चीज़ डालल से होकर स्वाद बढ़ जाए, तो आपका हो जाएगा तेतरियाँ अगर डालेगा ना तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, वही इमली। नेक्स्ट है कि महुआ तेले कवि जी की छाके की बात करें, तो घटरा और 12। महुआ काठे का बनल कर बात कवि कहले हत, तो हो जाएगा जुआ ठार, ठीक है। जुआ ठार बनने के बाद किए महुआ कर शिकायत की नियर कवि करल है, तो इसका शिकायत कैसे किए हैं, तो दारू पियल पर एक गारागारी हो है, यही बोले हैं। कलाली धरे महुआ के दारू बनवल जाए, ये भी शिकायत किए हैं। दारू पिया के मांझे मारा मारी हुए से, ठीक है, सारा शिकायत किए हैं। नेक्स्ट है तोर गाछ टाक नाम हीरा जेकर से पावा ही गुड़ घी बैगन जीरा, ई टोना कौन कविता लगे, यही महुआ वनिता। महुआ कौन अवगुणे चर्चा कवि जी करल है, दारू के को प्रभाव के अवगुण को चर्चा किए हैं। महुआ शब्द कौन कारक चिन्ह लागल है, ठीक है, तो महुआ के तो क्या आ जाएगा संबंध कारक। कविक मते हमीन गुड़ घी बैगन जीरा पावे, तो हो जाएगा महुआ से, ठीक है। महुआ से हम लोग गुड़ घी बैगन जीरा पाते हैं। तोरा सिजावल पर एक खाए में बड़ी मजा धरे, खुशी खुशी बाटी खात लोक धारे बहरे, ई कौन कविता टोना लगे और हियाँ केकर बात कहल गेल है, तो आपका हो जाएगा महुआ वनिता कविता का पाठ है, महुआ को बोला गया है। महुआ गोटाएं तेल कौन काम में आवे है, तो इसका तेल दर्द मिटवे में, रोटी पर अच्छा में, दोनों में आ जाएगा। तोर काठ के बनल खेती के जुआ ठार जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचारी, टोना कौन किताबें आयल है, तो हो जाएगा महुआ वनिता में। ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट कविता है आपका रूसल भोला, ठीक है। इसके रचनाकार श्री संतोष कुमार महतो जी हैं। रूसल भोला केकर लिखल कविता लगे, संतोष कुमार महतो के। रूसल भोला कविता कौन किताब में रहा है, वही एक पथिया डोंगर महुआ में। ये रूसल भोला कविता के डंगोइया लगथिन, तो वही संतोष कुमार महतो। भोला बाबा काहे रूस जाहत, तो समय पर भांग ना मिले के चलते। भोला बाबा के सवारी का नाम बताओ, तो नंदी। पार्वती भोला बाबा के भांग दिए में काहे देरी करल हत, क्योंकि सभे शब्दिक सवारी के समारोह में देरी भले, सभी सदस्य सवारी के समारोह में देरी हुआ, इसलिए भांग देने में देरी होगी पार्वती माँ को। भोला बाबा गालक मालक दुश्मन कौन हके, तो कार्तिक एक वाहन मेंजूर, ठीक है। गालक मालक दुश्मन बोले तो सांप का दुश्मन कौन है, तो वही कार्तिक का वाहन जो मेंजूर मोर होता है, सांप का दुश्मन मोर है। गणेश शेख वाहन दुश्मन ककरा वाहन है, तो भोला बाबा के गलक मालक नाक, ठीक है। तो गणेश के वाहन बोले तो चूहा का दुश्मन कौन है, तो वही भोला बाबा का जो नाग होता है वही उसका दुश्मन है। भोला वाहन के शत्रु ककर वाहन है, तो भोला वाहन के शत्रु ककर वाहन है, तो पार्वती वाहन। तो जैसे कि पार्वती वाहन कौन है, शेर, तो शेर का शत्रु है आपका ये भोला बाबा का वाहन नंदी। जखन मेंजूर नाग के चोंच मारे लागल तो पार्वती की करला, तो फुकरैन लेवेदवन से मोर के भगवल, ठीक है, मोर को भगा दिया था। गणेश के वाहन कैसे जान बचौला, तो बिल में ढूक के। रूसल भोला कविता के कौन रूपे रखल गया है, तो परिवार रूपे रखा गया है, ठीक है। संतोष कुमार महतो जी का जन्म बछर 2 सितंबर 1930 को हुआ था।
संतोष कुमार महतो जी की मृत्यु पश्चात 24 नवंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, 1930 में इनका जन्म हुआ, 2013 में इनका मृत्यु हो गया। संतोष कुमार महतो जी के जन्म ठाव है तो गंगाझोरी बोकारो। संतोष कुमार महतो जी के बापे का नाम तालो महतो। संतोष कुमार महतो जी के माए का नाम छुटमनी देवी। रुसल भोला कविता का रचनाकार लागत तो संतोष कुमार महतो। रुसल भोला कैसे रचना लगे तो कविता है। रुसल भोला कौन किताबें इंजरायल है तो एक पथिया डोंगर महुआ में। रुसल भोला कविता का लस्तंगा नाय है तो सोंध माटी इसका लस्तंगा नहीं है। बाकी रुसल भोला कविता का लस्तंगा संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगर में ध्यान मटरी हो जाएगा। रुसल भोला कविता का लेता है रे गलत के छाटा, इसमें गलत कौन है तो कविता डोंगरी संतोष कुमार महतो। सही है, सही है। बी नंबर सी नंबर भी सही है तो डी वाला आपका गलत हो जाएगा। एक के जाजी रचा है। एक दिन कांदे लागले दुर्गा माई कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय। ई पंक्ति के लिखवैया के लगते हैं तो ई पंक्ति के लिखवैया हो जाएंगे आपके यही एक के जाजी ऐसे संतोष कुमार महतो जी। देव देवी काहे लागल थिन तोहे कैसन सती, समरावे नाय पारले अपन पति, समय काहे नाय देहलाक भांगे गोला, सह खातिर रसलथुन तोहर भोला। ई पंक्ति कौन कविता लागे तो रुसल भोला। भोला बाबा काहे रूस जाहत तो भोला बाबा समय पर भांग ना मिले के चलते रूस जाहत। भोला बाबा के सवारी के नाम बतावा तो इनके सवारी का नाम क्या है नंदी। रुसल भोला कविता में कौन रूपे रखल गेल है, कविता को कौन रूप में रखा गया है तो आपका हो जाएगा पारिवारिक रूप में। रुसल भोला पाठ में भोला कर माने शिव होता है, शिव भगवान को भोला बोला जाता है। रुसल भोला कविता केकरा कांदत देखवल गेल है तो किसको कांदत देखवल गया है दुर्गा माई को। ठीक है। रुसल भोला कविता केकर समस्या देखवल गेल है, धरिनी के समस्या दिखाए गए हैं। रुसल भोला कविता लगे तो रुसल भोला कविता कैसा कविता है तो आपका फिंगाठी कविता है रुसल भोला। पार्वती घरे कौन केकरा परेशान करो है तो पार्वती घरे में कौन किसको परेशान करता है तो सांप मूसा के सही है, मेंजूर सांप के सही है और बाघ सांड के तो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। कौन कविता देवी देवता का विषय बनाए फिंगाटी करल गेल है तो आपका हो जाएगा रुसल भोला में। पाठे का धारे कवि शैतान केकरा कहल है तो कवि शैतान किसको बोले हैं तो आपका हो जाएगा बाघ सांप और मेंजूर सबको शैतान बोले हैं। ठीक है, सब एक दूसरे का शैतान होता है। रुसल भोला कविता के रूस जा है तो रुसल भोला कविता में के रूस जाता है भोला बाबा। पार्वती माई अपन पारिवारिक लेतारे कौन बात कहलथिन तो हो जाएगा हमर पारिवारिक बैलेंस रखा सोझा काम नखे, यदि एक संगे दू जने के वाहन छूटते तब एकरे जरूर जान जीते तो एर भी दोनों हो जाएगा। गनसाक वाहन लागे, गनसाक वाहन कौन है तो मूसा हो जाएगा। कार्तिक वाहन मेंजूर, भोलक मालक नागे, भोलक माला लगे तो ही नाग साप। रुसल भोला कविता पारिवारिक बैलेंस कराइत केकरा देखवल गेल है तो परिवार को बैलेंस करते किसको देखा गया है पार्वती जी को। रुसल भोला कविता से भोला बाबा कैसे मानो हाथ तो एकर कोनो जवाब कविताएं ना है। ठीक है, इसमें कोई कविता में कोई जवाब नहीं दिया गया कि भोला बाबा कैसे मान जाते हैं। पार्वती अपन बाँचे खातिर की तर्क देल है तो पार्वती अपने बाँचे खातिर क्या तर्क दिए हैं तो वाहन सबके ठीक से रखे के, घरे परिवार समस्या के, ओकर घरे अनोखा मेल के सब हो जाएगा। ठीक। संतोष कुमार महतो का जन्म ठाव कहाँ है तो इनका जन्म ठाव कहाँ पे है तो यही हो जाएगा यही गंगाझोरी बोकारो। नेक्स्ट है संतोष कुमार महतो जी के जन्म बछर छांटा तो इनका जन्म बछर क्या है तो इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ है। ठीक है, और 2013 में इनका मृत्यु हुआ था। संतोष कुमार महतो जी के प्रमुख हस्तियाँ
प्रमुख क्या लगे, तो कि वही क्या लिखे हैं प्रमुख से, तो एक मौनी फूल, एक पथिया डोंगल महुआ, ये अरबी दुयो, तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों। एक मौनी फूल भी संतोष कुमार महतो का, एक पथिया डोंगल महुआ कविता भी नहीं, किताब भी नहीं का है। महतो जी के बापे का नाम, तो संतोष कुमार महतो के बाप का नाम क्या था, तो आपका हो जाएगा तालो महतो। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 2013 में, ठीक है, 24 नवंबर 2013 को। नेक्स्ट चैप्टर आपका मेढ़ और मानुस, जिसके रचनाकार हैं श्रीनिवास शिवनाथ परमानिक। मेढ़ और मानुस के कर लिखल कविता है, तो शिवनाथ परमानिक के मेढ़ और मानुस कविता कौन किताब में जरा एक पथिया डोंगल में हुआ। मेढ़ और मानुस कविता डोंगोइया रहे संतोष कुमार महतो। मेढ़ और मानुस कविता कैसन विचारे कविता लगे, तो प्रगतिशील विज्ञानी विचारे की कविता है, ठीक है। मेढ़ और मानुस कौन भावे कविता लगे, तो जनवादी कविता है मेढ़ और मानुस। मेढ़ कर माने की हवे है, तो माटी कर मूरत। मेढ़ और मानुस में कवि कौन विचारधारा देखा है, तो नास्तिक विचारधारा दिखाता है इसमें। बिहाने बिहाने नहाए धोए के मेढ़ से की मांग है, दिखावा करे, इसका मतलब होगा। कवि के अनुसार भगवान के कौन मान है, तो डर पुल का मान, ठीक है। जो डर आदमी रहता है वही भगवान को मानता है, यही बोलते हैं कवि। कवि केकरा मान दिए कहो है, तो मानुस के मान देने बोलते हैं। कवि केकरा बोड़ मानो है, तो मानुस के। कवि धरती के भगवान के कर कहल है, तो भूखल प्यासल मानुस के। शिवनाथ परमानिक कैसन कवि लगते हैं, तो जनवादी कवि है, ठीक है। ये पिछले सीजन जो रद्द हुआ उसमें पूछा था क्वेश्चन। शिवनाथ परमानिक जी की जन्म बछर 13 जनवरी 1949 को। शिवनाथ परमानिक जी के जन्म ठाव तो बैदमारा बोकारो। शिवनाथ परमानिक जी का उपनाम तो मानिक। शिवनाथ परमानिक माँ का नाम तो तिनकी देवी, ठीक है। शिवनाथ परमानिक बापे का नाम तो मुरलीधर परमानिक। शिवनाथ परमानिक जी के प्रमुख कृतियाँ बोलेगा तो दामोदरी कुरान उन्हीं का है, खंड का होगा 1986 में प्रकाशन। तातल और हेमाल भी उन्हीं का है, शिवनाथ परमानिक का। खोटा लोक साहित्य है 2005 में, ठीक है। मैजगंधा 2013 में, सही इन्हीं का है। रूसल पुटुस कविता संकलन 1986 में, इन्हीं का है। बावा हाथ पे शिवनाथ परमानिक का। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, लेख फरिच डहर भूमिका इन्हीं का है। चित्रा रानी लोक कथा भी शिवनाथ परमानिक का ही है। डहर बनाई चल रही कविता है जो इन्हीं का है। मेढ़ और मानुस रचना लगे कविता रचना है, ठीक है। और इनका शिवनाथ परमानिक का अबर 2024 में इनका मृत्यु हो गया था 27 फरवरी को, ठीक है। 27 फरवरी 2024 को इनका मृत्यु हो गया। कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। मेढ़ मतलब मूर्ति, मानुस मतलब मानव, नित्य मतलब हमेशा, मुद्दा बोले परंतु, गोइंज बोले तो गूंज कर, झलफले मतलब जल्दी, फौदारी मतलब लड़ाई, टाका कर्जा मतलब पैसा कर्जा करना, पांठा मतलब बकरा, मेमाय मतलब रोक कर और या रोना, हेरी मतलब हानि, बेहू मतलब रहस्य, पुलकाक मतलब डरने वाले लोग, गत बोले तो शरीर, गेताक बोले तो देवता, देताक बोले देवता, मेढ़ा बोले तो मूर्ख और लुग्गा बोले तो कपड़ा, ठीक है। हम लोग देखते हैं मेढ़ और मानुस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। मेढ़ और मानुस कविता रचनाकार लागत तो शिवनाथ परमानिक जी। कैसन रचना लगे, तो कविता कौन किताब में जरा है, एक पथिया डोंगर महुआ में। कविता का लस्तंगा नाय है, तो आपका हो जाएगा BN ओहदार, इसमें नहीं है। मेढ़ और मानुस लेता रे गलत के छाटा, इसमें कौन गलत है, तो ऑप्शन हम देख लीजिए, इसमें गलत हो जाएगा ये कविता डोंगोइया दिनमणि जी, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नित कर मानुषे हित मानुष ले बड़े नख मित, ये पंक्ति लिखवैया लगते हैं तो यही शिवनाथ परमानिक। साइन के अर गोंज के माटी के अर गोंज के माटी के मेढ़ बनाए के, जलफले बिहाने नहाए के, धूप दिया बैर के, ये पंक्ति कौन कविता लगे, तो मेढ़ और मानुष। मेढ़ माने हवे है, तो मेढ़ मतलब क्या होता है, तो हो जाएगा मूर्त या मूर्ति। शिवनाथ परमानिक जी को उपनाम हो जाएगा मानिक। कवि ई कविता की संदेश देहत, तो इस कविता में कवि संदेश देते हैं कि मानवतावाद, विज्ञानी सोच और पाखंडी रीति छोड़े के। जे डरे सोहे मरे निडर लोग नहीं हरे, ई
टोना कौन कविता लागे, तो ये आपका हो जाएगा मेड और मानुस का। ये जो है कि कवि के विचारे ईमान और ई धरती के भगवान कहाँ बैठा है। ईमान और धरती के भगवान कहाँ बैठाता है, तो आपका हो जाएगा भूखा मानुस में। दामोदर कुरान किताब के लिखवैया लगे तो शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक जी के लिखल कविता लगे तो मेड और मानुस। एक सुपट गीतकार और सुपट कवि केकरा कहलात, तो हो जाएगा आपका शिवनाथ परमाणिक को। शिवनाथ परमाणिक जी के बापे का नाम बताओ, तो इनका बाप का नाम मुरलीधर परमाणिक। एक बात जान ले हमार बात मान ले, पुराने रीति चली है ना बहुत तक मानिए ना। ई टोना कौन कविता लागे और टोना लिखवैया के लगते हैं, तो वही हो जाएगा मेड और मानुस और शिवनाथ परमाणिक इसके लिखवैया। नेक्स्ट है भेऊ शब्द एक सही अर्थक है, तो भेऊ मतलब क्या होता है, तो रहस्य। मेड और मानुस कविता की बतवल गेल है, तो हो जाएगा मेड और मानुस के फर्क के। मेड और मानुस कविते सोबले बोर्ड केकरा बतवल गेल है, तो हो जाएगा मानुस के। पुराने रीति चलिए ना बहुत देर तक मानिए ना, ये कविता पंक्ति कवि की कहल है, तो हो जाएगा आपका पाखंड से बचे के और अंधविश्वास से बचे के। भला की तोय मांगे हैं, मेड से की खोजे हैं, तो हो जाएगा आपका ये पता है कौन, ये पता है तोय शब्द केकर खातिर प्रयोग है, तो तोय बोले तो इसमें हुआ प्रयोग मेढ़े पूजवैया खातिर, जो मेढ़ को जो पूजता है उसी के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। मेढ़ से की खोजे हैं, काहे मेढ़ बने हैं, यहाँ मेढ़ कर भिनु भिनु माने की होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माटिक मूर्त और जियत मूर्त। मेढ़ और मानुस कविताएं कवि जी की कहे खोजे है, तो इसमें कवि जी क्या कहना चाहते हैं, तो मानुस के सबले बोर्ड माने कहत। मेढ़ और मानुस कविता शिवनाथ परमाणु जी कौन है चीज माने पहिल की करे कहो है। कोई भी चीज़ मानने से पहले बोलते हैं कि ओकर भेऊ जानो, उसका रहस्य जान लीजिए, उसके बाद कोई भी चीज़ को मानिए। मेढ़ और मानुस कविता आदमी के की प्रेरणा दे है, तो प्रेरणा देते हैं कि मानुस के सबले बोर्ड बुझे के, विज्ञानी सोच के अपनावे के और मानुषाली रीत के चले के, तो सभे हो जाएगा। जकर पेटे भात नय लोगे लेपटाए गात नय, पैवे तोय हुआ ईमान ई धरती के भगवान। ई टोना कौन कविता लागे, तो ये कौन सा कविता का है, तो मेढ़ और मानुस का है। नेक्स्ट है मेढ़ और मानुस कविते कवि जी ईमान कहाँ पावे की बात करो है, तो जकर पेटे भात न है, जकर गाते लुगा न है, भूखा इंसान मनुष्य में, ये सभी में, ठीक है, सभी में हो जाएगा। कौन रचना परमाणिक जी के नख है, तो परमाणिक जी का कौन सा रचना नहीं, तो एक मौनी फूल परमाणिक जी का नहीं है, बाकी रुसल पुटूस दामोदरिक कुरान बामा हाथ तीनों क्या परमाणिक जी का। कविता अनुसार भगवान के मानो है, तो भगवान को कौन मानता है, तो डरपुल का सब भगवान को मानता है, ठीक है। नेक्स्ट कविता देसिक जुबान, इसके लेखक श्री विनोद कुमार है। देखिए नेक्स्ट देसिक जुबान केकर लिखल कविता है, तो विनोद कुमार का। देसिक जुबान कविता कौन किताब इंदिरा है, एक पथिया डोंगल महुआ में, इसके डेंगुआ संतोष कुमार महतो। कविता के अनुसार जुबान सब केकर हिते खून बहावे है, तो देश के हित, देशवासी के आपस में फूट के करावे है, तो कुटिल चालबाज आदमी सब। देसिक जुबान कौन भावे कविता लगे, तो देशभक्ति वाक्य। कविता जकर गुणगान और आह्वान करल गेल है, देसिक जुबान के। भाव जुगुत इखन से की माने फरिच हुआ है, तो देशक दशा सुधारे खातिर सोचे कार उपाय करेगी। आपसी फूट के नतीजा की होता है, तो दुश्मन माटी लूट लेते हैं। जुबान सब देशक हिते की दान करो है, तो लहू और जान दान देता है। डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म बचा है, तो 18 नवंबर 1961 इनका जन्म बचा है। विनोद कुमार जी के बापे का नाम मथुरा प्रसाद, इसका माँ का नाम सुखवंती देवी, इसका जन्म था दारूडी हजारीबाग, और इनका शिक्षा बीए हुआ 1981 में, और एमए इन्होंने 1986 में किया है कोटा से, और एमए हिंदी इसमें किया है 1989 में, यूजीसी एनईटी 1990 में, और पीएचडी इन्होंने 2006 में कंप्लीट किया है। विनोद कुमार से मिला सम्मान, तो इनको खोटा रत्न 1993 में मिला था।
डॉक्टर अम्बेडकर फिलोसफी सम्मान 2018 में और झारखंड भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में। विनोद कुमार जी के अध्यापन तो व्याख्यात 4 साहित्य प्रधानाध्यापक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय, ठीक है, ये सब 4 जगह इन्होंने अध्यापन किया है। डॉक्टर विनोद कुमार जी की प्रमुख कृतियाँ सोनमाटी 1990 में इनका प्रकाशन हुआ है, पढ़ना हम लोग को। खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन 2019 में। बाबरा खोटा निबंध संग्रह है। अब बोन पतरा खोटा कहानी संग्रह है। कठिन शब्दों का भावार्थ यहाँ दिया हुआ है। शपथ बोले तो शपथ, लहू बोले खून, कुटी कूटनीति, भात न खाओ गुजारा नहीं होना। चारों बाट मतलब चारों तरफ, बाँचतो मतलब बचाना, खाए खाए मतलब परेशान होना। अब देखिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। देश जुबान कविता के रचनाकार लागत तो विनोद कुमार। देश जुबान कैसन रचना है? कविता है। कौन किताब में? एक पथिया डोंगर महुआ में। लस्तंगा कौन नहीं है? तो आपका इसमें सुकुमार नहीं हो जाएगा। ये कविता लतारे गलत के छटा, तो गलत इसमें है कि इस कविता पारसनाथ महतो जी की रचना ये गलत है, ठीक है, बाकी तीनों सही है। तोय जुबान देशेक सान, तोय सफल देशेक मान, देशेक लेल माटी खातिर करें तोय लहुदान, ये पक्ता है। कौन कविता आयल है? तो यही देशेक जुबान में। नेक्स्ट है माटी सुपूत एके भाई विकासेक लेल देहेक साय, ये पंक्ति के लिखवैया लगथिन तो विनोद कुमार। विनोद कुमार जी के रचना नख है, तो कौन सा रचना नहीं है? तो तातल हेमल इनका रचना नहीं है, ठीक है। बाकी देशेक जुबान इन्हीं का है, सोनमाटी इन्हीं का है, खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन इन्हीं का है। देशेक शब्द कौन कारक विभक्ति लागल है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक। माटिक सुपूत एके भाई विकासिक लेल देहेक साय, कुट चले फूट पर ले माटिक टोना टुकड़ा कर ले, इटा कौन कविता टोना लगे? यही देशेक जुबान के। चारों बाट ले जूठ हवा देशे खातिर एक कूट हवा, ये पंक्ति के लिखल है तो विनोद कुमार। नेक्स्ट है विकासिक लेल कवि जी केकरा साय देख कहथिन, तो हो जाएगा आपका भारतवासिक सभिन के एक दोसर के साथ देने का बात बोलते हैं। कवि जी देशेक शान अरमान ककरा कहलत, तो आपका हो जाएगा जुबान के। कवि के मुताबिक कौन चाले भात न खाए, तो आपका हो जाएगा कूट चाले भात न खाए। कवि देशेक हिते ककर से आस करो हत, तो हो जाएगा जुबान से आस करता है, ठीक है, देश के हित के लिए। कविताक साय शब्द एक माने की फरी छवे है, तो आपका हो जाएगा योगदान, ठीक है, साय शब्द मतलब योगदान। ये कविता कैसन प्रेरणा देहत, तो ये कविता में आपको देशेक एकता के, देशेक रक्त छाछ और देशेक विकासेक प्रेरणा दे। कौन कविता देशेक जुबान के देशेक लेल आगू आवे कहल है, तो ही देशेक जुबान में। सभेक नजर तोर दन भाव जुगुत ई खन, हिया केकरा जुगुत भावे कहल रहल है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा देशेक जुबान सभिन के। सभिन के एकजुट नाय रहला पर कवि के मते की होते, अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो कवि के मत से दुश्मन माटी लूट लेगा और माटी टोना टुकड़ा कर देगा। देशेक जुबान कौन भाव की कविता लगे, तो ये आपका कौन सा भाव का कविता? तो राष्ट्रीय भाव का कविता है। देशेक जुबान कर माने क्या होता है, तो होता है देश का सेना। कूट चाल कर माने क्या होता है, तो हो जाएगा कूट चाल षड्यंत्र फोड़ने का काम, सभी हो जाएगा। देशेक जुबान कविता कवि विनोद कुमार आपन लहुदान केकरा करे कहथिन, तो बोलते हैं देश जवान सभिन के। डॉक्टर विनोद कुमार जी के जन्म 32 दिन का जन्म कब हुआ था? 1961 में, ठीक, 18 जनवरी 1961 को। नेक्स्ट है सोनमाटी केकर लिखल कविता लगे, तो विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता नाम है, तो इनके कविता का नाम क्या है? आफाइत भी इन्हीं का है, देशेक जुबान इन्हीं का है। विनोद कुमार जी कौन बच्चर खोटा रत्न देवल गेल है, तो उनको खोटा 1993 में दिया गया था। जुबान माने क्या होता है, तो जुबान मतलब होता है फौजी। माय माटी बेहाल हाथ, छुआ हिया कांद हाथ होगा, ठीक है, बी नंबर। देशेक लेल माटी खातिर तोय लोहू करे तोय लोहुक दान, देशेक लेल माटी खातिर करे तोय लोहुक दान, ए नंबर।
नेक्स्ट है चारों बाटे ले जूठ हवा देसे खातिर एक गुट हवा। ये पक्ता कौन कविता लागे? तो आपका हो जाएगा देशक जुआन। ये कविता के अनुसार माय माटी बचवे खातिर की करे है? तो हो जाएगा आपका मतभेद नाय रखा, सब एकजुट हवा, दोनों हो जाएगा। ये कविता से पाता जुआन कर कवि की कहलात। तो जुआन को कवि बोले हैं जुआन देशक शान है, जुआन देशक सपूत है, देशक लेल माटी खातिर लोग दान करत है। तो सभी हो जाएगा। ढेसा ढेसी छोड़ के रचनाकार कौन है? पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी छोड़ केकर रचल गीत लगे? तो पारसनाथ महतो का। ढेसा ढेसी छोड़ कविता कौन किताब पे इंदिरा है? एक पथिया डोंगर महुआ में। ढेसा ढेसी छोड़ कविता का संकलन करता रहे संतोष कुमार महतो। ढेसा ढेसी छोड़ कौन रकम में कविता लगे? तो सामाजिक, उपदेशात्मक और शिक्षाप्रद कविता है। ढेसा ढेसी कैसन शब्द लगे? समानार्थी शब्द है। ढेसा ढेसी के माने की हवे? तो एक दूसरे के दोषारोपण, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोपना, यही इसका अर्थ होता है। कविता के शुरू में कवि की कहला? तो तोरा काम करे मन नखो, सहले काम नाय भिलो, यही बोले हैं। उसकावे माने प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना या बढ़ावे। बेत कर माने क्या होता है? तो बेत लकड़ी का डंडा होता है। मन मारू, मन हरू, कमजोर कैसन शब्द है? तो समास है, ये तत्पुरुष समास है। उसकावे बन घर लब्धवन कैन कर माने की भरी छवे? तो कर्मठता से जगवे कर लाज ऊपर सही प्रयास करेंगे। ढेसा ढेसी छोड़ कविता कैसन प्रेरणा से भयल है? तो खुद ऊपर भरोसा और जिम्मेदारी से काम करेंगे। तापाइन निशान चढ़े में कौन भाव फरी छवे? तो उन्नति करेंगे और ऊंचा उठेंगे। नेक्स्ट है कि दपाइन निशान के माने क्या होता है? सीढ़ी। कवि बिना गुरु के काम शुरू करे परेशान काहे है? हत। तो कवि अपन असफलता से सीख और आत्म प्रेरणा के गुण बनवे की बात करो हत। मनहरू कैसन सब समास है? तत्पुरुष समास। किरी बुरु मतलब क्या होता है? पैसा के पहाड़। के तो कविता किताब ककर लिखल हके? तो पारसनाथ महतो का। पारसनाथ महतो जन्म बचर 31 जुलाई 1952 को। पारसनाथ महतो का जन्म ठाव तो हाथवाल और मांझी रांची। पारसनाथ महतो बाप के नाम जुबा महतो, माँ के नाम पंचमी देवी। इनका शिक्षा BSc MA खोरठा में रामटाल चौधरी कॉलेज और मांझी से किए हैं। ठीक है। पारसनाथ महतो जी करील खोरठा पत्रिका के संपादक किए। करील खोरठा के पारसनाथ महतो। खोरठा रन से सम्मानित हला पारसनाथ महतो जी। कठिन शब्दों का भावार्थ क्या होगा? ढेसा ढेसी मतलब ठोसारोपण। कोकरावे मतलब कमजोरी, कोठी मतलब कुदाल, आंगना मतलब ऊंचा स्थान, हिटकेंट मतलब पेड़ का सबसे ऊंचा भाग, नाइसिन मतलब लकड़ी की सीढ़ी। अब इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। तो ढेसा ढेसी छोड़ कविता का रचनाकार कौन है? तो पारसनाथ महतो। कैसन रचना है? कविता है वो। कौन किताब में इंदिरा है? एक पथिया डोंगल महुआ में। इसमें कौन लस्तंगा नहीं है? तो आपका हो जाएगा सावित्री देवी इससे संबंधित नहीं है। ये कविता लतारे गलत के छाटना है, तो गलत इसमें हो जाएगा आपका। एक कविता संकलन करता है एक चाहे गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। तोर मरे कनवा नाय हव हलो, सैले कमवा नाय भेलो, मन यदि रहतलो तो कमवा है जितलो। ये पंक्ति कौन कविता अलग है? तो ये आपका ढेसा ढेसी छोड़ हो जाएगा। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठलकावे छोड़, ढोसर के ढोसावे छोड़। ये पंक्ति लिखवाइए हथिन इस पंक्ति पारसनाथ महतो। नेक्स्ट है शेख भिखारी जी के जीवनी के लिखल है? तो शेख भिखारी जी के जीवनी पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो जी का जन्म भेल रहे तो हुआ था 31 जुलाई 1952 को। कवि पारसनाथ महतो ढेसा ढेसी छोड़े काहे कहे है? क्योंकि एकर से काम बिगड़े है। कविता आदमी के भीतर की जगवे है? तो ये कविता आदमी के भीतर क्या जगाता है? तो आपका कामे के हुब और अपन जिम्मेदारी को जगाता है। ढेसा ढेसी छोड़ कौन रकम में कविता लागे? तो आपका हो जाएगा उपदेशात्मक, शिक्षाप्रद और सामाजिक सभी। चेत चेत एखने चेत, चरल जा हो तोर पाकल खेत। ई पैंतिक जैर भाव हके। इस पंक्ति का जैर भाव क्या है? तो हो जाएगा आपका अपन धरती माटी के बचावे के लिए चेतना जगवे के। ठीक है। चढ़ती जवानी में सठियाल रहा कर अभिप्राय की है? इसका अभिप्राय है कि काम करे में आलस देखवे हैं, जवानी में बुढ़ापा देखवे हैं, उत्साह का जगह हतोत्साह देवे हैं। तो सभी हो जाएगा।
लेब दावे काइन घर में काइन कर माने की हवे। तो ये हो जाएगा आपका बदला लेवे के भाव, बदला लेवे के माने ठाठे कर माने की प्रतिद्वंदी, तो सभी हो जाएगा मारने के प्रतिद्वंदी। मन के कोकरावे कर माने की होता है, तो इसका मतलब होता है आपका कि मन के छोट करना और मन को संकुचित करना, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है तोर शब्दिक लेतारे सही के छाटा, इसमें से सही कौन है, तो हो जाएगा कि मध्यम पुरुष एक वचन शब्द कारक रूप है। ठीक है, मध्यम पुरुष है और एक वचन कारक रूप है। कवि जी कमवा नहीं हो न हवे मूल वजह की बतवाहत, तो इसका मूल वजह क्या बताते हैं कि मन नहीं रहे के कारण काम नहीं होता है। दोसर के नाय ढेसावे पड़तो, लैके कोड़ी अपने खुदे खोड़ फूटल आयर के जल्दी जोड़, ई पत पर लेतारे की हवे है। तो यहाँ होता है कि इस सब पर सम्मिलात रूप है। ठीक है, जैसे कि खेते के ऊपर फूटल है, पानी के बरसल है, पानी खेत के भराल जाता है, ये सब का सम्मिलित रूप हो जाएगा। ढेसा ढेसे छोड़ कविता लागे, तो ये कैसा कविता है आपका, तो प्रेरणा दिए वाला कविता है। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठिड़कावे छोड़, ढोसर के देसावे छोड़ी, ई टोना कौन कविता लागे। ढेसा ढेसी छोड़, धान रोपे खाओ तो पानी रोके पड़तो, इसका मतलब होता है मंजिल पावेले अपने मेहनत करे हो। तो अचंगा चढ़े के माने क्या होता है, तो अचंगा चढ़ना मतलब मुकाम ले पहुँचे के। मचवा चढ़े खाओ तो नैसन लगाए पड़तो, दफान दप दिए पड़तो, ये पत्ता कुलीन कर लतारे की है। तो आपका हो जाएगा मंजिल पावे के सीढ़ी लगवे के, सीढ़ी दपाने गोड़ दिए के, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है उसकावे को बाइन कर, ई पता बाइन कर माने की हो, तो बाइन कर मतलब कि आदत। पारसनाथ महतो जी केकरा चढ़ती जवानी में सठी आय के बात कर। ढेसा ढेसे छोड़ कविता कई अंतरा में पूरा ले, तो 7 अंतरा में पूरा हुआ है। कवि जी अचंगा चढ़े ले की करे कहो हत, तो अचंगा चढ़े के लिए क्या बोलते हैं, तो एक मुसुत चाल चले, घोर पुकुर नाय, गाढ़ा डोढ़ा डेंगेले, तो सभी हो जाएगा। ढेसा ढेसे छोड़ कविता कवि पारसनाथ महतो कहाँ के रवैया लगते हैं, ये हो जाएगा हथवाल और मांझी के। हिटगेंग हो तो पाकल फोन केर की भाव है, तो हो जाएगा आपका ये मंजिल के पावे के। आयर कोड़वा मूसा के मोराहे पड़तो, एकर में कौन भाव नुकायल है, तो हो जाएगा आपका संकल्प के तोरे वाला विचार के मारे के, और मंजिल के डहरे बांधा बनवैया सब इनके, तो सभी हो जाएगा। पारसनाथ महतो कौन कॉलेज के प्राचार्य है, तो हो जाएगा आरटीसी कॉलेज और मांझी के। चेत 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 एखने चेत, कवि जी केकरा चेतेल कहो हथिन, तो हो जाएगा जेकर लाइज के लूटल जा है। ठीक है, उसकावे बाइन घर और लेबदावे काइन घर के पारसनाथ महतो जी की प्रेरणा देहत, तो कर्मठता की प्रेरणा देते हैं। तैनको नाई रह मन मरु कोड़े हतो किरी बुरु, ई पंक्ति के की भाव है, ये पंक्ति का भाव है कि कवि जी उमंग भर के संघर्ष करे का हथिन। खाए हो पाकल तो गिराहे पड़तो, हाथे लेबदा धरे पड़तो, ठेपा पखन लिहे पड़तो। फिर ये पंक्ति कौन कविता लगे, तो ये पंक्ति हो जाएगा आपका ढेसा ढेसे छोड़ के। खोजे नखो तोरे तोके गुरु के केर की भाव है, तो इसका भाव हो जाएगा मंजिल पावे लेल कोनो डहर बतवैया दरकार नखे। तो इनको रह नाय मनमुरु कोड़े हतो किरीबुरु, एखने करतो काम शुरू जखन खोजे नखो तोके गुरु। तो ये पंक्ति कौन कविता है, तो ढेसा ढेसे छोड़ में। पारसनाथ महतो जी के बापे का नाम की रहे, इनका बाप का नाम जुबा महतो। पारसनाथ महतो जी का बापे का नाम की रहे, जी बापे का नाम की रहे, तो क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया है। ठीक है, जुबा महतो होगा, झूपा महतो। लास्ट में होना चाहिए कि यहाँ पे ही पारसनाथ महतो जी कौन से पत्रिका का संपादन किए थे, तो आपका हो जाएगा करील पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन गलत दिया होगा।
तो यही आपका जो एक पथिया डोंगर महुआ में 10 कविता पढ़ना, उसको प्रश्नोत्तरी को हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, इसी तरह हम जितना भी सिलेबस है झारखंड सीजीएल का, इस बुक से सारा टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, तो हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।